फिर उसका शॉर्ट फॉर्म लोगों ने कहा भाई जहाजी आए हैं पिताजी के लिए। ओके। तो पहले स्टार्टिंग में ये टॉन्ट था लोगों का, जो हम्म, नजरिया था वो गलत था। गलत, बिल्कुल। टॉन्ट के बाद ये ऐसा ईश्वर की कृपा हुई, ये ब्रांड बन गया बन हम लोग का। 2500 मतलब 2500 गाड़ी नंबर से चलने का भौकाल, हाँ। 2 गोल्डन चैन और हाथ में सोने की अंगूठी। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं ईश्वर के आशीर्वाद से। डर बहुत, डर किसी चीज़ का नहीं, डर है तो माँ बाप के सम्मान की सुरक्षा का डर है। आज आप देखते होंगे चुनाव आ गया है, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, बिल्कुल। इसमें बहुत से वो चल रहा है कि चुनाव टलेंगे, चुनाव नहीं टलेंगे। ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कैंडिडेट के लिए। चुनाव आज नहीं होंगे, 10 साल बाद होंगे। अगर आपके मन में सेवा भाव है, जैसे एक फौजी कभी छुट्टी पे नहीं जा सकता, वैसे एक अच्छा नेता कभी छुट्टी पे नहीं जा सकता। जैसे कोई भी कैंडिडेट जब वोट मांगने जाता है और उसमें बड़े बड़े वादे करता है और लेकिन जीतने के बाद उन वादों को भूल जाता है, तो एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जीतने के बाद अगर वो वादा नहीं पूरा करते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो वोट मांगने लायक नहीं रहे। एकदम सही है। आपने हमेशा कहा कि युवा एक गिनती नहीं, एक ताकत है। हाँ। सर, जानते हैं कि चुनाव रणनीति आने वाले 5 ईयर बाद डलमऊ का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं आप? आज तक इतिहास में कोई भी जिला पंचायत सदस्य रहा हो, इतना काम कभी किसी ने अपने क्षेत्र में नहीं किया। आज आप क्या कमियां देख रहे हैं डलमऊ में? क्या कुछ लगता है कि हाँ, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये कमियां हैं और अगर हम मजबूती के साथ डलमऊ में उतरे तो इन कमियों को दूर करेंगे? यदि अहंकार आया तो उसके बाद समापन के रास्ता अपने आप होने लगते हैं। जैसे मैं पंचवटी परिवार से जुड़ा हूँ, तो मैंने वहाँ से सीखा है। मंत्री जी से मैंने विनम्रता सीखी। घर से निकला, राधा वालमपुर से निकला, 1 किलोमीटर के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, वो वहीं ऑन स्पॉट ख़त्म हो गया। सगे भाई बहन पेपर दे के लौट रहे थे, माँ का अकेला सहारा वो लड़का रेल कोच में छोटी मोटा काम करता था, अपने ट्रक के नीचे आ गया, दोनों ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए। अब ऑन कैमरा कहने तो नहीं चाहिए, और कुछ रायबरेली में बड़ा करेंगे। परिवार सिर्फ 5 लोगों का नहीं हो सकता, डलमऊ परिवार। जनता को सबसे बड़ी उम्मीद क्या होती है नेता से? आदमी सुख में भले न खड़ा हो, दुख में जरूर खड़ा होना चाहिए। देखिए, अपने अपने कलेजे वाली बात होती है। मेरा कलेजा शुरुआत से ही स्ट्रांग रहा है। पीयूष प्रताप सिंह जी से पहली मुलाकात कब हुई और ये सफ़र कहाँ से तय हुआ? ये हमारे बड़े भाई जैसे होता है ना कि ईश्वर सब कुछ देता है लाइफ में। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी, जो कि रायबरेली की आन बान शान भी माने जाते हैं, उनके बारे में क्या कहना? जो एक्चुअल टाइटल उनका है विकास पुरुष। डलमऊ मेरा सपना है, मुझे खेल का स्टेडियम बनाना है। कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति डलमऊ को बांट नहीं सकता। घाट पे एक लाइन लिखी कि जीवन भर भागते भागते बीत गया और मंजिल तेरी यहाँ थी। शाम को जब आखिरी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, तो अगर पास हो जाते हैं तो 1 रोटी ज़्यादा खाते हैं, और फेल हो जाते हैं तो 1 रोटी कम खाते हैं। फिर अगले दिन सुबह नई उमंग के साथ निकलते हैं। सर, आज जो लोग हैं जिनको अमीर बनना है, पैसा कमाना है, गरीबी से बाहर निकलना है, उनको क्या करना चाहिए? और एक लक्ष्य लेके चलना चाहिए। आज क्या करना है, आपके सुबह उठने से किसी का भला होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे आपके माँ बाप है तो अपेक्षा क्या रखते हैं, संगत अच्छी हो। बिल्कुल सही बात। और संगत अच्छी के साथ पॉजिटिव वे में हो। ठीक, यही दोस्ती बिगाड़ देती है, तो यही दोस्ती आबाद कर देती है। जहाँ रिश्तेदार नातेदार पीछे रह जाते हैं, दोस्त सबसे आगे आ जाते हैं। बिल्कुल। आपके लिए कुछ सवाल आए हैं जी। किसी ने लिखा है आपके लिए कि एक बार भैया से पूछना कि उनकी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें या करना भी पसंद है उनको। एक सवाल और आया है आपके लिए कि अनुष्ठान सिंह जहाजी को दोस्तों को छोड़ना पसंद है? दोस्तों को छोड़ना पसंद है? स्वार्थी दोस्तों को। एक सवाल और आया आपके लिए कि अगर अनुष्ठान सिंह जहाजी ब्लॉक प्रमुख बनते हैं तो डलमऊ की व्यवस्थाएं बिगाड़ देंगे। अब मान लो उनको हम कुछ कह सुन दें तो ये सब अंधेरे हैं, इनको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। इनको चाहिए कि हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहेंगे, बेटा कमाओ खाओ, रोजी रोटी का सहारा बनो, माँ बाप का सहारा बनो, भाई बंधु का सहारा बनो। किसी के प्रति डुग्गी पीटने से जीवन नहीं पार होगा। आज उसको काम है, तुम्हारा यूज करेगा, कल फेंक देगा उठा। भगवान साक्षी रहेगा, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, कैमरा भी रहेगा।
ये और आज मैं कहने जा रहा हूँ आज जी। कि यदि मैं ब्लॉक प्रमुख के पद पे ईश्वर ने मुझे बैठाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने चुनाव प्रचार को सिर्फ एक प्रचार नहीं बल्कि सेवा भाव से देखा है। जिनके पास एक जॉइंट फैमिली थी और वहाँ से इन्होंने संस्कार लिया, और इनका एक कहावत भी है कि हमेशा इन्होंने कुआं खोद कर पानी निकाला है। और टलमऊ से जुड़ा हुआ हर गांव जहां इनका काम बोलता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनुष्ठान सिंह जहाजी। तो स्वागत है सर हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सर, सबसे पहले तो ये मैंने सुना रायबरेली में आपका कि अनुष्ठान सिंह जहाजी। ये जहाजी कोई उपनाम जुड़ा या कुछ इसके पीछे भी कहानी रही? नहीं, इसके पीछे सन 1984 में जब ये वाला मकान हम लोग का बना, रायबरेली वाला, तो जो उसका कारीगर आया था, मिस्त्री आया था, वो पंजाब से आया था बनाते। पंजाब से? हाँ, महमूद नाम था उसका। बहुत टैलेंटेड आदमी था वो। हम्म, तो पहले मकान नंबर नहीं हुआ करते थे। रोड जैसे आज के डेट में वार्ड बटे हुए हैं वो सब। बिल्कुल। तो उसने कहा भैया एक मकान में साइन बनाते हैं, जो जैसे पंजाब जब भी आप जाओ दर्शन वर्शन करने के लिए जाते हैं हम लोग, तो रास्ते में देखते हैं कि हर मकान पे कुछ ना कुछ बना रहता है। रहता है। तो वैसे ही उसने अपने ही मन से, तो हमारे बाबा थे, उन्होंने कहा जैसा तुमको अच्छा लगे अच्छा कर दो, बढ़िया कर दो। तो उसने जहाज बनाया। उसके बाद से तब संघर्ष का समय था। बहुत स्थितियाँ, मतलब ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बाबा भी गांव से रायबरेली आए थे। तो बहुत लोग ऐसे थे जो मतलब कहे कि अरे भाई वो जहाज वाला घर उनका है, जहाज वाला घर उनका है। फिर उसका शॉर्ट फॉर्म लोगों ने कहा भाई जहाजी आए हैं, जहाजी आए हैं, पिताजी के लिए। ओके। तो पहले स्टार्टिंग में ये टॉन्ट था लोगों का, जो नज़रिया था वो गलत था। गलत, बिल्कुल। टॉन्ट के बाद ये ऐसा ईश्वर की कृपा हुई, ये ब्रांड बन गया। हम लोग का नाम इसी से ज़्यादा जानते। भैया, मैंने देखा कि आपका पूरा परिवार ठेकेदारी, समाज सेवा और एजुकेशन जैसे कई फील्ड्स में आगे था, लेकिन आपने इन सारे फील्ड को छोड़कर, क्योंकि आप चाहते तो आप एजुकेशन को लेके आगे बढ़ सकते थे, हाँ, बिजनेस को लेके आगे बढ़ सकते थे, हेल्थ केयर को लेके भी आगे बढ़ सकते थे, हाँ बस। लेकिन आपने ये सब छोड़ के और सीधा पॉलिटिक्स में जुड़ा। देखिए, शुरुआत से ऐसे हर आदमी का नेचर अलग होता है, हर आदमी का माइंडसेट अलग होता है। बिल्कुल। मेरे अंदर जैसे हम बचपन में जब 2005 में मेरी उम्र कम थी, तब पिताजी ने पहले चुनाव अपना लड़ा। वो जिला पंचायत सदस्य बने। तब से उनको देखते हुए, क्योंकि हम अपना आइडियल अपने पिताजी को ही मानते आए हैं, क्योंकि भाई बच्चा किससे सीखेगा? परिवार सीखेगा, माँ बाप सीखेगा। उनके कार्यों को हमने देखा, समझा, और जो सम्मान उनको मिलता था, तो वो हमको लगा कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उनके मन में अपने आप सम्मान की भावना आती है। बिल्कुल। और प्लस मेरे अंदर जो है समाज सेवा भी थी, गौ सेवा भी थी। शुरुआत से ही अपना हमने कहा कि अब पैटर्न ही टोटल अपना डिफरेंट रखेंगे, कि ऐसे भेड़ चाल नहीं चलेंगे। सर, जैसे जो मैंने आपका देखा कि आपका एक, लोग कहते हैं कि आपने हमेशा कुआं खोद कर पानी निकाला है, तो क्या हमेशा ही वो जो एक बचपन में हम क्लास 2 में एक स्टोरी देखते थे जो आती थी कि चिड़िया दाने दाने से घड़ा भरती है, उसके बाद वो पानी पीती है, ये स्टोरी आप पे कितना सेटिस्फाइड बैठती है? भैया ये बिल्कुल एकदम सही स्टोरी है। बाहर समाज में आदमी जब आपको देखता है, प्रेजेंस आपका देखता है कि भैया 2 स्कॉर्पियो चल रहे हैं, चैन अंगूठी पहनते हैं, आराम का जीवन चल रहा है। ऐसा होता नहीं। ये जीवन आम जीवन से सबसे ज़्यादा कठिन जीवन माना जाएगा इसको। और हम देखते हैं कि इसको मेंटेन कर पाना, बहुत 20 साल से रायबरेली में रह रहे हैं। बिल्कुल। बहुत से लोग एकदम से हाइप मारते हैं, फिर एकदम से नीचे आ जाते हैं। तो वैसा कुछ अपने साथ ईश्वर ना करे। हम एक कांस्टेंट स्पीड से चलते रहें और मेहनत पे विश्वास है। जैसे जो कर्म हम करेंगे वो फल हमको मिलना ही मिलना। आज नहीं मिलेगा, हो सकता है 1-2 साल बाद मिले। तो वैसा लगता है। मैंने पढ़ा आपके बारे में, जब मेरी टीम सर्च कर रही थी तो मुझे लगा कि आपको गौ सेवा का बड़ा ही ज़्यादा मतलब आपके अंदर है कि गौ रक्षक के लिए, ये भाव कैसे आया मन में आपके? भैया भाव हम बताते रहे कि हम बचपन से ही हमारा माइंडसेट था कि समाज सेवा और गौ सेवा। जैसे कोई भी, जैसे कुछ आश्रम है हमारा रेलवे,
अब तो बहुत लोग फोटो शूट के लिए जाते हैं, दिखाने के लिए करते हैं। तब जमाना 15 साल पहले ऐसा नहीं था, हमारी भी उम्र कम थी। तब भी हम जो है वैसे ही सेवा करते थे जैसे आज करते चले आए। उसी में हमारे मित्र जो होता ना संघर्ष के साथी, शुरुआती मित्र, तो एक मित्र हमारे थे वैभव चौरसिया, भी है मौके पे, ये रहते अपने रायबरेली में ही। जी। उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, गौ माता संगठन। ओके। और हम हिंदू युवा वाहिनी में भी जुड़े थे, नगर संगठन मंत्री थे तब। तो ये लगा कि तब हम लोग छापा बहुत मारते थे, ओके। सरकार अपनी नहीं थी, तो बूचड़ खाने बहुत हुआ करते थे। बिल्कुल। तो बूचड़ खानों में जैसे जाए, विवाद हो वहाँ पर, तो लगता था ना कि बैकअप नहीं है। तो बैकअप के लिए एक हम लोगों ने युवाओं की टीम बनाई। उस समय 4200 लड़का 4200 लड़का उस समय जुड़ा। तब तो मोटरसाइकिल थी अपने पास, कम उम्र थी, पढ़ाई का भी बोझ था, हाई स्कूल इंटर करते थे। तो गौ माता संगठन में हम लोग जुड़े, और लमसम हमको याद है, पूरी डायरी थी हमारे पास, हम दिखाएंगे आपको। 450 से ज्यादा गौवंशों को हम लोगों ने सुरक्षित बचाया, जो 3-3 दिन नाले में पड़े रहते थे, या कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, भूखे प्यासे मर रहे हैं। ऐसे बहुत से काम किए। बहुत ऐसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो इन लोग का है, जानवरों का, रायबरेली में उसको आसान शब्दों में घोड़ा अस्पताल कहते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर डॉक्टरों से मिलना, लड़ाई करना उनसे, रात में जाना, तो ये एक जो शुरुआत से था वो आज भी कायम है। सर, अभी मैं लखनऊ में एक समाजवादी पार्टी के नेता का पॉडकास्ट कर रहा था। उन्होंने एक चीज़ बोला था कि आज की जो गौशालाएं हैं, ये सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई हैं। भैया ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम्म। और बिना किसी विवाद के अच्छी तरीके चली आ रही है। तो आप जानते हैं कि जहाँ देवता रहते हैं वहाँ दैत्य भी होते हैं। जैसे राम जी भी थे तो रावण भी थे। तो क्या उनकी सरकार नहीं थी? अगर उनसे पूछा जाए कि आप लोगों ने तो बूचड़खाने खोल रखे थे, उससे लाख गुना अच्छी हम लोग की गौशाला है, जो सुचारू रूप से चल रही है। बहुत से, हाँ, जो विवादित टाइप के लोग हैं, जो या उस टाइप, उनके लिए सरकार हमको लगता है जियो टैगिंग आ गई इस समय। तो हर गौशाला की महीने या 15 दिन में जांच होती है। हमारे यहाँ राजकुमार चाचा हैं, डिडौली प्रधान हैं, उनकी आदर्श गौशाला हम लोग खुद ही देखने जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है देखने में। उनके पास ना चारा कभी कम पड़ा, ना भूसा का भी, ना मतलब कोई भी चीज़ कमी नहीं रहती। तो जो आदमी मन से लगाव रखते हैं, हम लोग का धर्म है जो, तो हम लोग अपने धर्म के हिसाब से गौदान करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे अंतिम सत्य ही राम है और अंतिम सहारा गौ है, तो उसकी सेवा पहले से करते रहो। बिल्कुल। सर, आपको लगता है कि सरकार जितना फंड देती है गौशाला में लगाने के लिए, आज भी उतना ही लगता है? नहीं, सरकार जितना फंड देती थी पहले, अब फंड भी हमको लगता है बढ़ा है। और प्लस जैसे जो होता है, एक बात उठती आवारा पशु के लिए, तो आवारा पशु सरकार नहीं पैदा करती। आवारा पशु हमारे आप को छोड़े हुए होते हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है भाई, जब तक दूध मिला, घी मिला, तब तक उनको नहीं रखा। कुछ किया। और उसके बाद नहीं, पहले के आदमी कैसे थे? पहले के आदमी, जैसे गाँवों में, हम लोग गाँव से जुड़े हैं, तो सरिया कहते हैं, सरिया सरिया ना, कि सबाई हमारे, तो हर दिवाली पे उस सरिया की पूजा होती थी। वहाँ जानवर बंधे रहते थे, या कोई भी बैल है या गाय है, अगर अंतिम क्षण उसके चल रहे हैं, तो उसको लाठी से हम लोग या कोई भी गांव वाले पलटते थे कि भाई इनको बेडसोर ना हो जाए, कीड़े ना पड़ जाए। ऐसी सेवा था। आज की डेट में वो चीज़ विलुप्त हो चुकी है, अर्थ युग आ गया है। सर, पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं? हाँ। पिताजी के कहाँ से स्टार्ट किया और आज आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और वो बीच का सफ़र कैसे तय हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में? यहाँ पर एक स्टेशन के पास बैंक थी, इलाहाबाद बैंक, जो अब इंडियन बैंक में मर्ज हो गई है। वहाँ पर हमारे बाबा के पिताजी जॉब करते थे। ये बात हो गई मतलब कई साल पुरानी। तो फिर बाबा की नौकरी वहीं लगी। जब बाबा की नौकरी लगी तो वो डेली 30 किलोमीटर, लमसम हम लोग का घर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के आसपास है, गांव वाला। तो वहाँ से तब साधन उतने नहीं हुआ करते सर, थे। गांव कौन सा था आपका? गांव हमारा बलीपुर बहराना है, दलमऊ ब्लॉक लगता है। तो वहाँ से साइकिल से रायबरेली आते थे, यहाँ जॉब करते थे, उसके बाद फिर वापस जाते थे। जब जिम्मेदारी बाबा के ऊपर बढ़ी, तो समय बीता, तो उन्होंने फिर यहाँ पर एक श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने उनका मकान किराए पे लिया। श्रीवास्तव जी बेचारे बड़े सभ्य आदमी थे। ओके। हाँ,
तो वहीं पर बाबू भी रहते थे हमारे, हम्म, पिताजी भी, बुआ लोग जो थे, और गांव से जो भी प्राणी आता था, तो उसका एक सहारा यहाँ पर एक पॉइंट था कि चलो भाई वहां पर बाबू है या दादा चाचा जिस नाम से लोग बुलाते थे उनको, तो वैसी व्यवस्था वो होता गया। संघर्ष संघ संघर्ष समय था। बिल- फिर राजदूत आई हमारे यहाँ, बाबू ने लिया, हम्म, और समय बीता तो उन्होंने ठेकेदारी शुरू करी। जॉब प्लस ठेकेदारी में डबल काम करने लगे वो। समय बीता, जब पिताजी लोग बड़े हुए अपना, तो बड़ी बुआ थी, छोटी बुआ थी, सबकी शादी ब्याह हुआ। फिर पिताजी ने भी अपना ठेकेदारी स्टार्ट कर दिया। ठेकेदारी के पहले उन्होंने एक ट्रेडर्स खोला था, सिद्धांत ट्रेडर्स, हमारे बड़े वाले भाई के नाम। ओके। हाँ, तो उससे उनकी शुरुआत हुई। शुरुआत होते होते सब ईश्वर की कृपा भी रही। हम्म, 4 ट्रैक्टर खरीदे थे उस समय, जब उनकी वैल्यू हुआ करती थी। आज की डेट में तो सब फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है, सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती थी। सन 99 में या 2000 में बोलेरो गाड़ी लिया उन्होंने। मतलब हम लोग प्रोग्रेसिव हमेशा से रहे। ईश्वर ने हमेशा साथ दिया। हाँ, ईश्वर ने हमेशा साथ दिया। ऐसे ऐसे मतलब गड्ढों से हम लोगों को बचाया कि जिसमें हो सकता था कि बहुत नुकसान हो जाता। भगवान पे भरोसा करते हैं? बहुत ज़्यादा। किस तीर्थ से जाना पसंद करते हैं? हम सबसे ज़्यादा साल में एक बार, हम और हमारी युवा टीम, हम्म, हम जैसे आज हम लोग ये नहीं करेंगे तो कल आने वाली पीढ़ी भी हम लोग के वेस्टर्न कल्चर उनके ऊपर हावी हो जाएगा। 101%। तो हम जगन्नाथपुरी साल में एक बार जरूर जाते हैं। ये पिछले 7-8 साल से शुरू हुआ था। पहले 4 आदमी गए थे, अगले साल 6 आदमी गए, फिर अगले साल 8 आदमी गए, अब 20 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी, इस तरह हर साल कुछ ना कुछ बढ़ते जरूर हैं। नौ युवक ही बढ़ते हैं उसमें। उसमें ऐड होते रहते हाँ, उसमें मतलब ये भी नहीं कि रायबरेली जिले के हों, हैं। रायबरेली जिले के, उन्नाव के हैं, लखनऊ के हैं, प्रतापगढ़ के, अमेठी के, जो भी अपने इष्ट मित्र लोग हैं। उसके बाद जो है पीताम्बरा माता पीताम्बर। साल में कई बार हो जाता है, खाटू श्याम बाबा, और महाकाल, बालाजी, बनारस साल में कई बार हो जाता है। हम्म, इधर कामतानाथ की परिक्रमा करते हैं साल में 2-3 बार, ओके। चित्रकूट में, और उधर जाते हैं, मैहर माता जाते हैं। सर मैंने आपके फेसबुक से हाँ। कुछ कमेंट्स निकाले, अच्छा अच्छा अच्छा। जिसमें आपके बारे में कई ऐसे कमेंट्स थे हम्म। कि 2500 मतलब 2500 गाड़ी हम्म। नंबर से चलने का भौकाल, हाँ 2 गोल्डन चैन और हाथ में सोने की अंगूठी, हाँ चैन पहन के घूमने का भौकाल। हाँ। ये सिर्फ एक आपके अंदर मतलब एक ऐसा है कि मुझे अच्छा लगता है, या किसी पर्पस के लिए स्पेशली पहनते हैं, या भौकाल की कोई ऐसी? नहीं, पर्पस नहीं है। पहले से ही हम लोगों ने बचपन से ही सब कुछ देखा है, हम्म, तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। जैसे हम जब पढ़ने भी जाते थे, हम्म, तो हमको याद है, हम पैसा इकट्ठा किए, 1220 रुपए की चांदी की चैन खरीद के लाए थे। क्या बात है। आप सोच लीजिए आप। और तब हम क्लास 5th में थे और साइकिल से गए थे हम्म, सुपर मार्केट। हम्म, ज्वेलर्स की दुकान पहले बहुत कम थी, तो वहां से लाए थे। तो एक अंदर से ही शौक था, बचपन से, तो होता नहीं है कि हम्म, अच्छा, पिताजी को देखा था बचपन से कि उनकी जो भाई वो भी चैन पहनते, तो हमको लगता है ये हम भी उनकी तरह बने। फिर मम्मी ने देखा कि हाँ इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो क्लास 6th में चैन मिली हमको गिफ्ट में, बर्थडे गिफ्ट ओके। मिली, गोल्डन चैन मिली। तब से भी आदत पड़ी रही है, अच्छा लगने लगा। अच्छा लगने लगा। प्लस अब ये एक शरीर का अंग इसको मानते हैं। हाँ, कभी 24 घंटे में भी कभी इसको ना हमने कभी उतारा होगा, ना कभी हमको याद ही नहीं कि पिछली बार कब उतारा था चैन अंगूठी। और आज रेट भी सोने का और चांदी का आसमान छू रहा है। हाँ, वो तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही। बिल्कुल। सर मैंने देखा कि अ, आपने जब बीजेपी ज्वाइन किया, हम्म। काफ़ी स्ट्रगल से काफ़ी चीज़ें थी जब आपने सदस्यता ली थी भारतीय जनता पार्टी की। सर स्पेसिफिक यही पार्टी क्यों? बहुत सारी पार्टियाँ थी, कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी, लेकिन सिर्फ बीजेपी में ही सदस्यता लेना? जिन सेवाओं से हम पहले जुड़े रहे, हम्म, जैसे गौ सेवा से जुड़े रहे, बिल्कुल। हिंदू युवा वाहिनी संगठन से जुड़े रहे, हम्म, उसके बाद पार्टी कोई भी व्यक्ति होगा मेरी जगह, तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हम्म, से बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक होता नहीं लगाव, हम्म, हमको पार्टी से बहुत लगाव है। 10 साल से एक पार्टी, और लगातार अपने युवाओं को जोड़ ही रहे हैं इसमें, ये कि कैसे न कैसे करके पार्टी मजबूत रहे। अभी समाजवादी पार्टी की बात आई तो अभी आपने भी देखा होगा कि यूजीसी एक नया नियम लागू हुआ है। हाँ। क्या लगता है सरकार के सपोर्ट करते हैं इस चीज़ से? नहीं, देखिए, यूजीसी में हमारी जहाँ तक मान्यताएं हैं
कि मैं भी स्कूल भी गया हूँ, हम्म, यूनिवर्सिटी भी देखा हूँ, बिल्कुल सब कुछ देखा हूँ लाइफ में। तो मुझे लगा कि वहाँ पर ऐसा कोई मुद्दा हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जात पात का कहीं हमको देखने को मिला हो। भाई स्टूडेंट है, हम्म स्टूडेंट लाइफ में तो एक कुकर में तहरी बनती है, हम्म उसको सभी कोई सभी खाता खाते है, हैं, बिल्कुल और ट्रू। थाली भी नहीं बांटी होती है। ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा इसको बनाया गया, उतना बड़ा ये मुद्दा नहीं था। और हमें तो सरकार ने सवड़ों के लिए 10% ईडब्ल्यूएस जैसा आरक्षण आरक्षण दिया, दिया। तो कोई इतना बड़ा वो नहीं था। सर मैंने देखा कि एसपी सरकार के समय आंदोलनों में लाठीचार्ज, क्या कभी डर से राजनीति छोड़ने का इच्छा की आपकी? नहीं भी, ईश्वर के आशीर्वाद से डर बहुत, डर किसी चीज़ का नहीं। डर है तो माँ बाप के सम्मान की सुरक्षा का डर है, कि वो परमानेंट सुरक्षित होना चाहिए, बाकी डर किसी चीज़ का सर ये समाजवादी पार्टी का लाठीचार्ज आंदोलन, ये कैसा क्या था, इसके पीछे क्या स्टोरी थी? नहीं। 2014 में हम्म जब पार्टी में जुड़े हम, लोकसभा का चुनाव था, हम्म तो तब जो है यहाँ पर एक अजय अग्रवाल जी आए थे चुनाव लड़ने। ओके। तो हम लोग बहुत युवा थे तब, व्यवस्थाएं उतनी नहीं थी, गाड़ी नहीं थी हमारे पास पर्सनल, पिताजी लोग पाई चलते थे, तो हम लोग ऑटो से आते थे। हाँ जैसे 2 ऑटो बुक कर लिए, 6 6 आदमी, 7 7 लड़के बैठ के चले गए अपना, स्टिकर ले लिए, यहाँ पर यहाँ चिपका रहे हैं, और बिना किसी स्वार्थ के। ओके। कभी हम लोगों ने स्वार्थवश किसी से रिश्ते या राजनीति में स्वार्थ देखा हो तो ये संभव नहीं, ना कोई एक आरोप लगा पाया जीवन में कभी, ना मेरे ऊपर ना मेरे पिताजी के ऊपर। तो एक वहां से जो है हम लोगों ने देखा, तो एक अखिलेश यादव का कोई उस समय मैटर था, इतना तो याद नहीं, एक पुतला फूका गया था। तो सरकार तो थी नहीं अपनी, सरकार यूपी में समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की थी। उस समय एक बार लाठीचार्ज हुआ था, तो वहां से सब लोग भागे थे। संख्याएं तब कम रहती थी, आज तो शासन सत्ता है, बहुसंख्या है, तब कम आज रहती हिम्मत थी। नहीं है किसी की। नहीं, आज हिम्मत क्या, वो 10 सालों में, 12 सालों में बहुत चेंज हुआ समाज, हमने देखा। सब बहुत प्रोफेशनल डैशबोर्ड की ओर बढ़ते चले जा रहा है। डलमऊ की बात करते हैं, ब्लॉक प्रमुखी की तैयारी कर रहे हैं आप, हाँ, क्या लगता है डलमऊ का विकास कैसे देखते हैं? डलमऊ में प्रमुखी की तैयारी क्या, डलमऊ मेरा कर्म भूमि भी है, मेरा सपना भी है, और मेरे अंदर ये नहीं कि डलमऊ का युवा गलत दिशा में जा नहीं पाए। जैसे मैं भी युवा हूँ, तो युवाओं को आदमी बहुत अपने यूज के लिए लालच देता है, मगर ऐसा कभी हमने होने नहीं दिया अपने डलमऊ में। बहुत से मतलब, आज आप देखते होंगे चुनाव आ गया है, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, बिल्कुल। इसमें बहुत से वो चल रहा है कि चुनाव टलेंगे, चुनाव नहीं टलेंगे। ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कैंडिडेट के लिए। चुनाव आज नहीं होंगे, 10 साल बाद होंगे। अगर आपके मन में सेवा भाव है, जैसे एक फौजी कभी छुट्टी पे नहीं जा सकता, वैसे एक अच्छा नेता कभी छुट्टी पे नहीं जा सकता। क्या बात है। सर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कोई एक ऐसा नियम होना चाहिए, कोई एक ऐसा कानून होना चाहिए, जैसे कोई भी कैंडिडेट जब वोट मांगने जाता है और उसमें बड़े बड़े वादे करता है और लेकिन जीतने के बाद उन वादों को भूल जाता है, तो एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जीतने के बाद अगर वो वादा नहीं पूरा करते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो वोट मांगने लायक नहीं रहे। एकदम सही है। और आज के डेट में जनता बहुत जागरूक है, सोशल मीडिया आ गया, बिल्कुल। ठीक। पहले जैसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बिल्कुल। आज जो आप कहते हो ऑन रिकॉर्ड कहते ऑन हो, रिकॉर्ड है। ऑन कैमरा कहते हो, ये हम 50 साल बाद भी निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि आपने फला तारीख को फला सन में क्या कहा था। बिल्कुल। तो ये अब ये नियम लाएं या ना लाएं, ऐसी व्यवस्थाएं ही होती जा रही हैं कि अब बहुत ज़्यादा झूठ फरेब करके लोग नेता नहीं बन पाएंगे। 96 युवाओं के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, हाँ, क्या उस समय ऐसा लगा कि ये सफर लंबा चलेगा? हाँ बिल्कुल लगा। सोच पार्टी की भी और हम युवाओं की भी लमसम लमसम सेम थे कि हमको समाज सेवा करना है, जिस धर्म से हम लोग हैं उसको मजबूत करना है। एक मंदिर का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा मुद्दा। चल रहा था, 500 साल का संघर्ष इसी पार्टी ने सफल किया, उच्च न्यायालय ने आदेशित किया, सब बना। तो हमको लगा था कि बिल्कुल ही इस पार्टी को कभी छोड़ना नहीं है।
इसी पार्टी में रहना है, काम करना है। आपने हमेशा कहा कि युवा एक गिनती नहीं, एक ताकत है। हाँ बिल्कुल। युवा जैसे शरीर में सबसे महत्व, भाई हर अंग का अपना महत्व है, सही बात है, बिल्कुल। मगर रीढ़ की हड्डी ना हो, झंडा झंडा होता है, झंडे में अगर डंडा ना हो, क्या बात। तो वैसे ही युवा है। युवा सिर्फ ये नहीं कि संख्या, गिनती, युवाओं का एक अपना महत्व है जिसको लोगों को समझना पड़ेगा, और लोग समझ भी रहे हैं। आजकल के नेता आप देखते होंगे कि युवाओं को सिर्फ एक यूज कर रहे हैं कि हमारे गाड़ियों के पीछे एक काफिला दिखा रहा है युवा, और युवा हमारी पार्टी का झंडा लेके घूम रहा है, क्या यही तक सीमित? नहीं नहीं, जैसे जो हमारे नेता है, हम्म। अब बड़े भाई हैं, वो भी युवा है, हरचंदपुर के ब्लॉक प्रमुख हैं, हम्म। और हम सबके संरक्षक हैं। जितनी भी टीम है अपनी, सब उन्हीं के सहारे है। बिल्कुल। और वो चाहे रात में 12 बजा हो, हम्म। चाहे सुबह 6 बजा हो, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इतनी बजे क्यों फोन किया, किसी भी युवा से कोई उठा के बता दे। क्या? तो ऐसे नेताओं की जरूरत है। सर जानते हैं कि चुनाव रणनीति आने वाले 5 ईयर बाद डलमऊ का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं आप? डलमऊ में जैसे हमने जब शुरुआत किया, पिताजी जिला पंचायत सदस्य रहे, अपने कार्यकाल में उन्होंने 19 सड़कें, 13 प्राइमरी जूनियर विद्यालय ओके। दिया। आज तक इतिहास में कोई भी जिला पंचायत सदस्य रहा हो, इतना काम कभी किसी ने अपने क्षेत्र में नहीं किया। तो हमने वो देखा है, हमने वहां से सीखा है। तो मुझको भी लगता है कि यदि डलमऊ की जनता, हमारी पार्टी, हमारे नेता, ईश्वर का, सबका सहयोग रहेगा, तो एक ऐसा डलमऊ डेवलप होगा कि उसका उदाहरण अन्य ब्लॉकों में, अन्य जिले में दिया जाएगा। सर आज आप क्या कमियां देख रहे हैं डलमऊ में? क्या कुछ लगता है कि हाँ कुछ ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये कमियां हैं, और अगर हम मजबूती के साथ डलमऊ में उतरे तो इन कमियों को दूर करेंगे? डलमऊ में 2 विधानसभाएं जुड़ी रहती हैं वहाँ, तो सेंटर होने की वजह से वहाँ पर विकास वैसे भी पीछे रहा है। तो जैसे कुछ जगह हम जाते हैं, गांव गांव घूमते हैं, तो वहाँ पता चलता है भैया ये वाली रोड कब बनी थी, भैया ये रोड कभी नहीं बनी थी। तो हम कहते नहीं कभी तो बनी होगी, कहने भैया कभी नहीं बनी, और ये 7 गांव को रोड जोड़ती है। हम कहे 7 गांव जोड़ती है, कोई आया नहीं भैया? अरे भैया वादा तो बहुत जने करे रहे। हमारे यहाँ एक मंदिर है, कालिकन मंदिर, वो रोड जो है, जब पिताजी 2005 में चुनाव के लिए प्रचार के लिए गए थे, तो वहाँ के गांव वाले बहुत धार्मिक हैं, तो उन्होंने कहा था भैया चुनाव हम जिताएंगे आप लोग को, बस ये रोड जो है बनवा देना। तो पिताजी ने कहा था ठीक है बनवाएंगे। वहाँ 2-4 बुजुर्ग लोग भी थे, अरे कहें भैया चलो तुम चुनाव प्रचार तो करे आए हो, बहुत जने आवत है, सब कसम खा के यहाँ से गए रहे, कुछ जने तो मूर्ति उठा के कसम खा के गए रहे, फिर वो नहीं बनी। तो पिताजी ने कहा देखो धार्मिक आप हैं, धार्मिक हम लोग, चुनाव हार जीत अलग मुद्दा है, चुनाव जीतेंगे तब भी रोड बनेगी, चुनाव हारेंगे तब भी रोड बनेगी। और 20 वर्षों पहले लमसम उन्होंने रोड बनवाई थी। ओके। और उसके बाद से 3 टर्म के जिला पंचायत वहां से बन के लोग गए, बड़ी बड़ी कस्में खा के गए, भाई हर 7 साल में 5 साल रिन्यूअल होने चाहिए। 20 वर्षों बाद माता रानी ने हमारे उस पे मतलब आशीर्वाद दिया, और पिताजी की बनवाई हुई रोड फिर हमने बनवाई है, अपने नेता से कह सुन के, बिना किसी पद के। बिना किसी पद के। भाई अरे हमारे पास पद नहीं, हमारे नेता के पास नेता है, उनके पास पद है। बिल्कुल। सर मैंने देखा कि 76 ग्राम सभाओं से जुड़ाव बना रहा आपका। हाँ हमारा इसके ब्लॉक है। ये कैसे, मतलब ये इतनी कनेक्टिविटी कैसे मेंटेन करते हैं? भैया कनेक्टिविटी जैसे क्या है कि हम सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहला काम स्नान ध्यान हो गया अपना, बिल्कुल। पूजा पाठ, बिना पूजा पाठ के पानी भी नहीं पीते। और उसके बाद रात तक डलमऊ में किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं, किसी न किसी पुरवा में, मजरे में, ग्राम सभा में कार्यक्रम लगे रहते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं। हमारी वो भी आदत नहीं भैया फ़ोन नहीं उठाते, जैसे आन लोगों की सबसे बड़ी कंप्लेन रहती है, भैया फ़ोन नहीं उठाते, भैया हम चौकी में फंस गए, भैया हमको मेडिकल की ज़रूरत है, भैया तहसील में ज़रूरत है। तो हर जगह हम लोग उनके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं,
मदद करते हैं, बिल्कुल। इसलिए जुड़ाव रहता है लोग। कि आपने कहा कि हम बिना नहाए, बिना पूजा किए पानी नहीं पीते। हाँ, कभी नहीं, चाहे वो दोपहर हो जाए। जैसे कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई या कोई बात विवाद फंस गया, वो ऑफिस में बैठे हैं सुबह, तो मेरा दायित्व तो है ना कि पहले हम जगे तो पहले उनसे मिले, वो भी मेरे लिए भाई भगवान ही है। जनता नेता के लिए भगवान ही है? और अहंकार नहीं आना चाहिए। यदि अहंकार आया तो उसके बाद समापन के रास्ता अपने आप खुलने लगते हैं। तो फिर उनसे मिल के फिर नहाने गए, तो टाइम उसमें लग गया। कोई मैटर आधे घंटे में निपट गया, कोई 2.5 घंटे लग गए। तो कोई फिक्स शेड्यूल हम लोग का नहीं है। अभी आपने अहंकार की बात हाँ। किया। मैंने देखा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा होता है, टैलेंट की कोई कमी नहीं होती, नहीं है। लेकिन बस अपने अहंकार बस वो कर नहीं पाते हैं, वो चीज़ें दिखा नहीं पाते हैं। तो क्या लगता है अहंकार नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को? अहंकार, जैसे हम लोग भगवान राम को मानने वाले हैं। हम्म। राम जी ने रावण का अहंकार ही तोड़ा था और पूरी लंका खत्म हो गई। तो वो तो बहुत बड़े बड़े लोग थे, हम्म। हम लोग बहुत छोटे से प्राणी हैं। तो अहंकार किस बात का और किस चीज का? जैसे डलमऊ है, डलमऊ वासी इसको अच्छे तरीके समझता है, ओके। क्योंकि वहां पर डलमऊ में घाट है। ठीक, वो जो जीवन का अंतिम सत्य जो वहां दिखता है, हम्म। अगर उसके बाद आदमी अहंकार करे तो मूर्ख है वो मेरी नजरों में। सर, कहा जाता है कि राजनीति में बिना दबाव के आगे बढ़ना नामुमकिन है। नहीं, ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है। हमारे देश के प्रधान सेवक एक बहुत ही निचले स्तर से सेवा उन्होंने प्रारंभ करी, और आज देश और पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। तो ये कोई दबाव, ये पहले की सरकारों में ऐसा रहा होगा कि राजा ने राजा को जन्म दिया, हम्म। ऐसा नहीं है अब। कर्म जन्म देगा, कि कर्म ही डिसाइड करेगा कि कौन राजा है, कौन क्या है, कौन, इस तरह से। अनुष्ठान सिंह जहाजी का जी जी। सबसे पेनफुल लाइफ में कौन सा पार्ट रहा? भैया राजनीतिक व्यक्ति हैं तो हम लोग डेली हारते हैं, डेली जीतते हैं। बहुत से जगह ऐसा हो जाता है कि अपने से जुड़े हुए व्यक्ति की मान सम्मान की बात फंसी है, हम्म। तो उसको दर्द हो रहा है 50%, हम्म। हमको हो रहा है 100%, हम्म। क्योंकि वो हमारे सहारे है। तो हम लोग डेली कम से कम 10 बार ये दर्द महसूस करते हैं। अब उसके आदी हो गए, पहले बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, तो अब उसके आदी हो गए हैं। और ईश्वर और अपने नेता के बल पे इतना तो है कि जिस काम में हम लोग हाथ डालें कभी विफल नहीं हुआ है। आपने 2000 से भी ज्यादा लोगों को अयोध्या की यात्रा कराई। हाँ। ये एक धार्मिक यात्रा थी या पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल माइंड से कुछ था? नहीं नहीं, इसमें सिर्फ सेवा भाव था। जैसे माननीय विधायक जी राकेश चाचा, हरचंदपुर विधायक, इनको मैंने देखा। भाई आदमी कहाँ सीखता है? आदमी अपने बड़ों से सीखता है, या जहाँ से जुड़ा है वहां से सीखता है। जैसे मैं पंचवटी परिवार से जुड़ा हूँ, तो मैंने वहां से सीखा है। मंत्री जी से मैंने विनम्रता सीखी। आज पिछले 8 साल से लगातार अपने डलमऊ क्षेत्र में है, 5 साल से एक्टिव राजनीति में है, बिना किसी विवाद के। तो विवाद क्या है? सहनशीलता है। ठीक, कि भाई सहनशीलता जब रहेगी बिल्कुल। तो विवादों से बचे रहेंगे। दूसरा, जैसे माननीय विधायक जी ने अपने 5 साल के पूरे कार्यकाल में रामायण कराई थी, तो वहां से मेरे मन में भाव आया। और इत्तेफाक की बात देखिए कि जब मैं रामलला जीवन में पहली बार गया, तो एक बार 19 तारीख को गया जब स्थापना होने वाली थी 22 को, फिर 23-24 में गया। ओके। तो वहां जब मैं गया तो मेरे मन में भाव आया कि राम नाम सत्य है। ये हम लोग को पता, हम लोग डलमऊ वासी हैं, छोटी काशी कहते हैं उसको। ठीक, तो एक मन में भाव आया कि यार हम तो आ गए, हमारे पास ईश्वर ने पैसा दिया, गाड़ी घोड़ा दिया। ठीक, ऐसे लोग होंगे जो राम जी के लिए संघर्ष किए होंगे। हमारे डलमऊ में जब वहाँ स्थापना हो रही थी, बहुत ऐसे कार सेवक थे जो जेल गए थे, मैंने उनका माला पहनाया, साल पहनाया, एक मन में भाव था। उसके बाद से मैंने फैसला लिया कि हर महीने, मेरा विद्यालय वहीं चलता है डलमऊ में, वहाँ से एक अच्छी बस, ये भी नहीं कि काम चलाओ कोई काम मैंने किया जीवन में,
अच्छी बस वहाँ से जो भी उसकी सीटिंग रहे, हर महीने एक बस 21 तारीख को जाती रहे, सब लोग दर्शन करें और सकुशल अपने घर लौटे, नाश्ते पानी सबकी व्यवस्था मेरी। आपने कई लवारिस शव का अंतिम संस्कार भी कराया। हाँ। कभी मन में ऐसा आया कि इन सब चीज़ों को देख के खुद का अंदर का दिल कभी रोने लगा हो? भैया कभी कभी ऐसा होता है। हम्म। उस दिन अभी हम लौट रहे थे अपने क्षेत्र से कार्यक्रम निपटा के, तो हमारे क्षेत्र में 14 मील पड़ता है। हम्म। वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ। वो लड़का महज हम ही लोग की उम्र का था, 27-28 साल का, और वो कल पुणे से कमा के लौटा था, अपनी बहन के घर जा रहा था। अब आप महसूस करिए, बिल्कुल। एक माँ ने उसको पाला होगा, जन्म दिया, पालन पोषण हुआ, बहुत उम्मीदों पे वो घर के बाहर गया होगा कमाने। भाई कोई माँ बाप होंगे, क्या कोई चाहता है क्या कि हमारा लड़का कहीं बाहर जाए? नहीं, नहीं, नहीं चाहता। हम्म। बाहर गया होगा, हम्म। वहाँ पर उसने पैसा कमाया, नौकरी की, वहाँ से वापस आया कि बहन के यहाँ जाएंगे मिलने। घर से निकला, राधा बालमपुर से निकला, 1 किलोमीटर के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, वो वहीं ऑन स्पॉट खत्म हो गया। अब आप सोचिए कितनी बड़ी घटना है। और ऐसी बहुत सी घटनाएं डलबों में हम लोग देखते हैं। सगे भाई बहन पेपर दे के लौट रहे थे, माँ का अकेला सहारा वो लड़का रेल कोच में छोटी मोटा काम करता था अपने, ट्रक के नीचे आ गया, दोनों ऑन स्पॉट खत्म हो गए। जब उस माँ से मैं मिला तो वो बेसुध थी, वो कुछ मतलब वो रोज आ रही थी, रोज आ रही थी, रोज आ रही थी। बहुत लोगों ने मदद की, हमने भी करी उसमें, मगर वो मदद चलो एक सहारा बन सकता है, बिल्कुल। मगर उससे जीवन नहीं पार होगा। इन सब चीज़ों के लिए हमको लगा कि अभी और काम करने की हमको ज़रूरत है, कि ऐसे सहारे हम लोगों को दे सकें, या कोई रोजगार, जैसे उनका छोटा लड़का था, मेरे पास कोई पद हो तो मैं किसी चीज़ में उनको लगा दूंगा, 101%। वो भी अपने माँ का सहारा बन जाएगा। बिल्कुल। डलमऊ वासी बहुत ज़्यादा बाहर ना जाए, और अपने घर में अपने परिवार, भाई इंसान का जीवन मिला है, ठीक। बहुत से आदमी जीवन बाहर बाहर काट आते हैं, फिर लौट के आते हैं। तो मैं उसको बहुत अच्छा मतलब, हो सकता है नज़रिया मेरा गलत हो, मगर हमारे नज़रिया जो है कि डलमऊ वासी डलमऊ में ही रह के और अच्छा मतलब कमाए खाए और अच्छे से रहे। आपके हिसाब से अभी अपॉर्चुनिटी की कमी है? हाँ बिल्कुल कमी है। जैसे वो अब ऑन कैमरा कहने तो नहीं चाहिए, इसके लिए हमने कुछ सोच रखा है और कुछ रायबरेली में बड़ा करेंगे, कि जो माननीय मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जो वोकल फॉर लोकल की बात है वो ज़्यादा लागू हो। सर जानना चाहेंगे, जब बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, हम्म। सारी चीजें लाइफ में एकदम मस्त चल रही हाँ थी हाँ आपकी, बढ़िया। फिर भी उसके बाद लोगों के बीच सेवा करना, क्योंकि पॉलिटिशियन का जो लाइफ होती है वो अक्सर मुझे लग रहा है कि इतनी बिजी होती है कि हम अपने पेरेंट्स, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। सही बात है। तो इतनी अच्छी जीवन चलने के बावजूद आपने पॉलिटिक्स में आया, उसके बाद इतने लोगों को मदद किया, क्या लगता है कि कभी ऐसा बीच में मन आया कि यार इससे अच्छा तो वही वाला जीवन था? नहीं देखिए ऐसा है, हमने आपको बताया कि मेरा माइंडसेट था बचपन से, हम्म। ठीक। परिवार सिर्फ 5 लोगों का नहीं हो सकता है। डलमऊ परिवार है, हम पूरा परिवार तो मानते हैं ना। हर भाई हमारी माँ हमारे सबसे ज़्यादा प्रिय, ये सही है। डलमऊ में भी तो माएँ हैं, तो सही बात। उनमें हम देखते हैं, सेवा करते हैं। तो परिवार के बीच ही तो रहते हैं, परिवार से अलग कहाँ गए हम लोग। सभी नेताओं को यही भाव रखना चाहिए। सभी नेता को रखना चाहिए, रख नहीं रखेंगे तो परिवार वाले नकारेंगे। जनता को सबसे बड़ी उम्मीद क्या होती है नेता से? आदमी सुख में भले न खड़ा हो, दुख में जरूर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि दुख में सहारे की जरूरत पड़ती है। सुख में तो भाई अभी आप न्योता कर दो 5,000 आदमी आ जाएगा खाने। क्या बात। सही। हम्म। अस्पताल में एडमिट हो, 6 यूनिट खून चाहिए, असलियत वहां पता चलती है ना। आर्थिक आर्थिक कमजोरी 100-200 दे के लोग कहीं डालते होंगे तो वो चीज में फोकस करना है कि आप मदद किस भाव से कर रहे उधारी छोड़ देना और नुकसान सहना, हो। ये क्या कहानी थी? देखिए अपने अपने कलेजे वाली बात होती है। हम्म। मेरा कलेजा शुरुआत से ही स्ट्रांग रहा है, हम्म। बचपन से मैंने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। उसके बाद भी
कभी अहंकार का एक कतरा भी मेरे अंदर नहीं आया। हम देखते हैं बहुत लोग हैं जो उनको लगता है कि दुनिया बहुत छोटी है, दुनिया बहुत नीचे है। कोई ऐसा संभव नहीं है। यहाँ हर आदमी के ऊपर कोई ना कोई है, उनसे बड़ा आदमी, उनसे बड़ा आदमी, उनसे बड़ा आदमी। तो बेहतर ये कि भाव अपने अच्छे रखना चाहिए। बिल्कुल। हम व्यवसाय जो हमने शुरुआत की, पहले इंटर किया। इंटर के तुरंत बाद हमारे मन में था कि नहीं, हमको व्यवसाय करना है। ओके। तो पिताजी उसके लिए राजी नहीं थे। हम्म। मम्मी से अपना कहे सुन के सिफारिश वारिश लगा के, पैसा था नहीं। तो जो पिताजी ने ट्रेडर शुरुआत की थी ना 1996 में, उसके बाद उसी ट्रेडर्स में हमारे दादा चाचा ताऊ के लड़के सब उसी में अपना व्यवसाय उन्होंने बढ़ाया। उनको सौंप दिया पिताजी ने। भाई 2004 के बाद पिताजी ने अपना ट्रेडर सौंप दिया। वो 2011-12 तक किसी ने चलाया, पैसा कमाया, अपना नेम फेम पिताजी की वजह से जो भी रहा। उसके बाद वो ट्रेडर्स 2012 में बंद कर दिया गया। ओके। कोई बैठने वाला नहीं था। तो हमको लगा ये हमारा पैतृक व्यवसाय रहा है, इसको हम शुरू करते हैं। शुरुआत में मैंने 2015 में इसको शुरू किया। 15 में जो है, जैसे एक होता नहीं कि उम्र कम थी और मकान बनवाने सीनियर आदमी आता है। बिल्कुल। बात समझिएगा। तो सीनियर आदमी क्या देखता है, लड़का बैठा है यार, बात की वैल्यू करेगा नहीं, करते ही नहीं। सही। तो बात की वैल्यू मैंने कमाई, संघर्ष किया मैंने। एक जो शब्द स्टार्टिंग में जो शुरू हुआ इसमें कि कुआं खोद कैसे पानी पीने वाली बात है, कि ईश्वर ने सब कुछ दिया हमको, जितना जीवन में होना चाहिए उतना है। ट्रू। ठीक। उसके बाद उन चीजों को मेंटेन करना, पिताजी का नाम मेंटेन करना, वो लेवल मेंटेन करना इतनी कम उम्र में। तो भाई पिताजी लोग जैसे घड़ा बनाते हैं ना, तो पहले ऊपर से पीटते हैं, अंदर सहारा देते हैं। तो वो पिताजी हमारे, क्या जैसे उनसे मैं कभी कहा कि डैडी 10 लाख रुपए की जरूरत जानना चाहेंगे कि शाम को पूरा परिवार बैठ के एक थाली में खाना खाता है, है। ये संस्कार कैसे आया? क्या शुरुआत से ही ऐसा था या जब सारी चीजें मजबूत हो गई तब परिवार में सामंजस्य ज्यादा बन गया? गांव में जो मेरी फैमिली है, हम्म। उसको कहते हैं बड़ा घर है भाई, है 100 आदमी है ओके। और सबका खाना एक जगह बनता था। तो ये संस्कार वहां से चले आ रहे हैं, जिसको मेरे बाबा ने मेंटेन किया, मेरे पिताजी ने मेंटेन किया। अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर, भाई साहब के ऊपर, वो लोग मेंटेन करके रखेंगे इसको। खाने में क्या पसंद है? खाने में कोई, जैसे हम लोग को चिली पनीर पसंद है। ओके। हाँ, चिली पनीर पसंद है, राइस ये ज़्यादा पसंद है। बाकी तो कभी मम्मी दाल से डांट चावल। खाए कि बाहर का खाना खा रहे हो और घर का खाना नहीं खा रहे हो? 30 में से कम 20 दिन डांट उनकी अच्छी लगती है लोग को। बिल्कुल। माँ माँ से के बारे में क्या कहना है? माँ से बहुत लगाव है। ऐसी, जब हमको अगर जन्म दे तो ऐसी माँ जरूर दे। पीयूष प्रताप सिंह जी से पहली मुलाकात कब हुई और ये सफर कहाँ से तय हुआ? ये हमारे बड़े भाई जैसे होता है ना कि ईश्वर सब कुछ देता है लाइफ में। हम्म। एक ऐसा बड़ा भाई भी हम लोग को मिला, जिन्होंने हम लोगों को सार्वजनिक जीवन जीना सिखाया। भाई वो इतनी बड़ी फैमिली के, नेम फेम पूरे उत्तर प्रदेश में एक अलग छवि, युवा सबसे ब्लैक प्रमुख, उसके बाद इतने सौम्य शालीन। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली मुलाकात हमारे एक मित्र हैं बचपन के सहपाठी, और हम लोग कोचिंग साथ ही में बंक मारे हमेशा, सुयश मिश्रा सेनानी। वो बुलेट हमारे पास रहती थी, एक बुलेट उनके पास रहती थी। दोनों लोग जो है, मेरी कोचिंग 3rd फ्लोर में थी, उनकी कोचिंग 2nd फ्लोर में थी। मगर अधिकतर हम लोग जो है बहाने से आखिरी वाला पीरियड या तो छोड़ दिया, इस टाइप से कुछ ना कुछ करते होते। उनका होटल यहाँ पर है प्रेजेंट व्यू। तो चाचा थे राजन मिश्रा जी, उन्होंने अपनी गांव से आए, मेहनत किया, बढ़ाया, व्यवसाय बढ़ाया। तो उसमें सुयश का बहुत बड़ा रोल था। ओके। तो जब होटल बना तो वहाँ पर नामांकन तब भैया का होना था। तो एक कोई मीटिंग होनी थी वहाँ। ओके। तो इत्तेफाक की बात थी कि सुयश और भैया बैठे थे। तो
तो वहाँ पर हम पहुँचे, पहली मुलाकात मेरी फेस टू फेस, बाकी देखा तो ऐसे था ही, पहली मुलाकात वहाँ पर हुई। उन्होंने परिचय पूछा, हमने बताया, बैठे सब लोग, उसके बाद जो है चले गए। वहीं से लगाव बढ़ा। उनको हमने फ़ोन किया जब वो ब्लॉक प्रमुख बने, उन्होंने बुलाया हमको, फिर नज़दीकें ऐसे बढ़ी और एक छोटे भाई बड़े भाई का प्रेम जैसा होना चाहिए, जैसे सगे भाई बहन का प्रेम होता है या सगे भाई भाई का प्रेम होता है, वैसा ही प्रेम हम लोगों में। और आज हर सुख दुख में दोनों लोग आपस में। हाँ, उनकी दम से हमारी दम है। और हमारे साथ जो भी युवा जुड़ा है वो सब, जैसे हम उनको नेता मानते हैं, तो वो सैकड़ों नहीं हजारों युवा सब भैया के अधीन है, भैया के सहारे है, सब उनके ऊपर है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी, जी। जो कि रायबरेली की आन बान शान भी माने जाते हाँ हैं, हाँ। उनके बारे में क्या कहना है? जो एक्चुअल टाइटल उनका है विकास पुरुष, वो एकदम सही टाइटल है। जैसे 850 से ज़्यादा ग्राम सभा है पूरे जिले में, बहुत से जिला हम लोग घूमे, बहुत जिलों में मित्र दोस्ती है, यारी है, जाते आते हैं। मैंने देखा कि जितना काम माननीय मंत्री जी ने किया है, हर ग्राम सभा में कोई ना कोई पत्थर मिला जरूर है कि माननीय मंत्री जी की निधि से है या जिला पंचायत की निधि से है, या तो वो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज भी वो जितना ट्रेवल करते हैं या जितना रन कर रहे हैं, उतना हम लोग नहीं कर पाते भैया। अगर आपको पूरी ताकत दे दिया जाए हम्म। तो डलमाऊ के कौन से बड़े कार्य आप कर देंगे? दलमऊ में मेरा सपना है, मुझे खेल का स्टेडियम बनाना है, एक्चुअल स्टेडियम बड़ा वाला, जैसे होता है पवेलियन बन के। क्योंकि खेल से अपना पुराना नाता रहा है। हाँ सर, थोड़ा सा आप खेल के बारे में आपके जानते हैं, हाँ। क्योंकि आपने क्रिकेट के बहुत सारे टूर्नामेंट्स अरेंज करवाए, बहुत से ओपनिंग का पार्ट बने आप। कैसे लगाव जुड़ गया क्रिकेट से? जब हम हाई स्कूल में थे, एक तो बचपन से ही क्रिकेट का लगाव था, जब हाई स्कूल में थे तब ज़्यादा लगाव बढ़ा। तो हम प्रैक्टिस करने के लिए स्टेडियम जाया करते थे, मोतीलाल यहाँ स्टेडियम है बगल में हमारे घर के, तो वहाँ स्टेडियम जाते थे और 9 बजे से प्रैक्टिस करते थे 11 बजे तक। ओके। हाँ, मतलब प्रयास करते थे कि स्कूल ना जाना पड़े, या 2-4 दिन स्कूल हुआ है तो 2-3 दिन स्टेडियम में ही जाए, और वहाँ से आए खाना पीना खाएं और दोपहर में जब कोई ना रहे वहाँ 2 बजे फिर पहुँच जाएं। ओके। अकेले बॉलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब जब से खेल छोड़ा है तब से शरीर थोड़ा बढ़ गया है, नहीं पहले एकदम जैसे एक आइडियल पर्सनालिटी खिलाड़ी की होनी चाहिए वैसे रहती थी। ट्रायल दिया, गुरु गोविंद हॉस्टल है लखनऊ में, वहाँ सिलेक्शन मेरा हुआ, पर एक होता ना माँ का लगाओ प्रेम कि घर से नहीं जाना है, उस चक्कर में नहीं जा पाए। मगर खेल सबसे बड़ा हमको लगाओ तो क्रिकेट से है। डलमऊ ब्लॉक में 100 से ज़्यादा टूर्नामेंट में हम हिस्सा बने। ओके। हाँ, जहाँ भी जिसने भी मुझे बुलाया मैं जाता जरूर हूँ। फिर मेरे मन में भाव आया कि यार एक टूर्नामेंट हम कराते हैं। अभी हाल ही में जनवरी में जहाजी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का हमने शुभारंभ करवाया, जिसमें माननीय पीयूष भैया मुख्य अतिथि थे। शुभारंभ 3-4 हज़ार आदमी उस समय था मौके पे। टूर्नामेंट बहुत लोग कराते हैं, बहुत लोग प्रसन्नताप में और बहुत लोग जो है लगाओ बस, तो हमारा लगाओ बस था। तो जे इतनी जगह हम गए हुए हैं कि वहाँ के लोग जाने कि भैया टूर्नामेंट करा रहे हैं चलो, तो 11 दिन में भीड़ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। ओके। और समापन जो था वो माननीय मंत्री जी के हाथों होना था। ओके। तो डलमऊ ब्लॉक के इतिहास में आज तक इतनी भीड़ कभी नहीं हुई। 20,000 से ज़्यादा आदमी वहाँ पर टूर्नामेंट के समापन में आया था, मेरे सम्मान में, मेरी सेवाओं को देख के। तो बड़ा अच्छा लगा, एक बड़ा मनोबल वहाँ से मेरा बढ़ा। माननीय मंत्री जी ने भी बहुत ही अच्छे शब्दों से हमको तो आपको क्या लगा कि वो आपका मेहनत का फल था या पैसे से कमाई मेहनत थी? नहीं, पैसे से भैया, पैसे से कमाए हुए इंसान वो इंसान थोड़ी ना है, वो चीज़ है, बिकाऊ चीज़ है। जो मेहनत से कमाया हुआ इंसान है वो आपको रात में 12 बजे आपके लिए लड़ाई करने के लिए, सहारा बनने के लिए खड़ा हो सकता है, पैसे से कमाया होने हो सकता है।
जानना चाहेंगे, अगर कल का आप चुनाव जीतते हैं ब्लैक प्रमोदी डलमऊ का, पहला काम कौन सा करेंगे? और अगर हारते हैं सपोज दैट, तब क्या लगेगा? पॉलिटिक्स छोड़ देंगे या उसी मन भाव से फिर आगे बढ़ेंगे? नहीं, पॉलिटिक्स कभी नहीं छोड़ेंगे। हार जीत सिक्के के पहलू हैं, वो हमारे हाथ में नहीं। वो हमारी सेवाएं जो हम कर रहे हैं, ये होता है ना, वो एग्जामिनेशन है भाई। हमने साल भर पढ़ाई करी, एग्जामिनर ने कॉपी चेक करी, वो उसके ऊपर है कि फेल करना है कि पास करना है, या कैसा आपने लिखाई पढ़ाई किया। तो हमको जहाँ तक अपनी सेवाओं को देख के लगता है कि हम चुनाव जीतेंगे। दूसरा एक मन में रहता है कि नहीं चलो हार गए तो क्या होगा। तो जिस तरह से हम सेवाएं करते चले आ रहे हैं, वो एक जीवन का लक्ष्य है कि डलमऊ ब्लॉक ऐसा ब्लॉक बने कि जहाँ पर 10 साल का बच्चा भी कहे कि हाँ अनुष्ठान भैया आए थे, और 75 साल का बुजुर्ग कहे कि अनुष्ठान बच्चा आए रहे। एक ये शौक है। और चुनाव जीतेंगे तो जैसे बहुत जगह हम देखते हैं छोटी छोटी समस्याएं बहुत सी हैं। जैसे 76 ग्राम सभा है, 350 पुरवा है, हर पुरवा में एक समस्या है। प्रयास करेंगे कि 5 सालों में ऐसी व्यवस्था बने कि समस्याओं का निदान हो सके। और झूठे समाज सेवी जो होते हैं ना, कि जो चुनाव टाइम में कुएं के मेढक को कहते हैं, समाज सेवी कहना तो अपराध हो जाएगा, तो वो आते हैं कहते हैं दादा, अरे अम्मा, अरे चाची, अरे भैया, इनको पहले तो डलमऊ ब्लॉक से बाहर करेंगे कि जो सेवा करनी है एक्चुअल करिए। 5 साल करिए, जहां हमारी मदद लगती हो, धन मन धन जो लगता हो हम साथ देंगे। मगर डलमऊ मेरा परिवार है, और परिवार को कोई धोखे में रखे तो ये बर्दाश्त के बाहर हमारे लिए। तो हम उनके लिए भी कुछ सोचेंगे, व्यवस्थाएं करेंगे कि सेवा भाव तरीके हो, उसमें व्यवसाय आदमी ना ढूंढे। जैसे भारत देश गुलाम कब हुआ? जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई। बिल्कुल सही। जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने क्या किया? डिवाइड एंड रूल, भाग करो राज करो। ये डलमऊ नहीं होने देंगे। डलमऊ एक करेंगे। डलमऊ एक करेंगे। कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति डलमऊ को बांट नहीं सकता। आज डलमऊ की बेरोजगारी रेट कितना देते हैं आप? बेरोजगारी रेट, हमारे डलमऊ के युवा बहुत सजग हो गया भैया। ओके। इसके पहले वाली पीढ़ी में आप पूछते तो हम बता देते हैं आपको। मगर आज की डेट में मुझे एक अच्छी चीज लगती है। देखो, जैसे हम शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं, एक अच्छा भी है कि हाँ हर कोई पढ़ लिख के नौकरी कर ले। मगर ये संभव है क्या कि आप, जैसे 24 करोड़ लोग हैं यूपी में या 26 करोड़ लोग हैं, क्या संभव है सब लोग नौकरी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं संभव ना। तो जीवन व्यापन करना है, व्यवसाय लगाइए। आज हम देखते हैं डलमऊ का युवा, बहुत से लोग हैं जो छोटा सा सेटअप अपना शुरू करे। हमारे देश के प्रधान सेवक ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, बिना गारंटी लोन, MSME। अभी यहीं रायबरेली में एक नाम भूल है, वो गई थी वहां पर, उनका सम्मान हुआ, बिल्कुल मोदी जी से मिल गया। तो क्या इससे बड़ी बात क्या होगी? और तो हम जो चीज हम चाहते हैं वही तो पार्टी भी चाहती है। स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए मेरे मन में भाव है कि जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा, अगले दिन से चौराहों पे कैनोपी लग के और काउंसलर बैठाएंगे हम, जो डलमऊ के युवा को सही सलाह दे सके। फ्री वाले कि पैसे वाले? नहीं, फ्री वाले। पैसा क्या है? नहीं, आज के समय में ऐसा भी होता है ना कि हम चीजें लागू तो कर देते हैं, लेकिन ध्यान न देने के बाद में वो थोड़ा सा अंदर से 10-5 का घूसखोरी जो चलने लगती है। नहीं, ये संभव नहीं मेरे साथ, क्योंकि हमने पैसे को भी महत्व नहीं दिया। पैसा रहा मेरे पास जरूर है, और ईश्वर चाहेगा जीवन भर रहेगा। मगर पैसे को महत्व देके कि नहीं सबसे बड़ा पैसा है, तो सबसे बड़ा पैसा नहीं हो सकता। सबसे बड़ा रिश्ता होता है। देखिए, घाट पे एक लाइन लिखी है, जैसे हम लोग बहुत जाते हैं ना तो सब देखा करते हैं, सीखा करते हैं। घाट पे एक लाइन लिखी है कि जीवन भर भागते भागते बीत गया और मंजिल तेरी यहाँ थी। तो ये एक सत्य है, कटु सत्य, उसको मानना चाहिए। इसको कोई मतलब उसको गलत वे में ना ले, ये सत्य है। उसके पहले हम लोगों को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि आपके ना रहने के बाद आपकी सराहना लोग करते रहें। ये ना कहें कि यार भले या होगा वो होगा ना, ये नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। डलमऊ की जनता अनुष्ठान सिंह जहाजी को
नेता का बेटा मानती है या भविष्य का नेता मानती है? मेरे हिसाब से सेवक मानते हैं। जो मेरी भावनाएं हैं, मैंने कभी किसी का नाम लिख के उसकी सेवा नहीं करी भैया। हमारे जो भी काम है हम आपको बता देते हैं, जितने काम हैं आप बताना उसके बाद कि मैंने सेवा राजनीतिक भाव में करी कि सेवा सेवा भाव में करी। जैसे 50 से ज़्यादा घरों में डलमों में आग लगती है, गेहूं कटाई के समय शॉर्ट सर्किट होता है, वो कॉमन सी चीज़ है, हर क्षेत्र में होता है। वहाँ कोई नहीं पहुँचा और मैं पहुँचा वहाँ। मैंने हर परिवार को एक अपना धनराशि और आर्थिक मदद के साथ जो भी लेखपाल से सिफारिश जो भी सिफारिश हो सकती थी मुझसे मैंने वो किया, बाकी राशन पानी से मदद किया। उनका नाम मुझे नहीं पता है, वो कौन लोग थे। सूचना मिली भैया, गांव में एक घर में आग लग गई। ओके। ईश्वर साक्षी है, भगवान साक्षी है चीज का कि मुझे एक सेकंड भी एक एक दो नाम मुश्किल से पता होंगे जो चर्चित नाम रहे हों, ये मुझे नाम नहीं पता है। डलमऊ घाट पे माताएं बहनें गंगा नहाने जाती है हिंदू धर्म में, एक सबसे बड़ी बात है बिल्कुल। पर्दे वाली, कि चलो हाँ भाई थोड़ा नियम कानून अपने हैं। गंगा स्नान हो गया, कपड़े कहाँ चेंज हो गया, सबसे बड़ी एम्बैरसिंग मोमेंट जो है वो रहती है। मैंने अपने पैसे से 6 टीन शर्ट के चेंजिंग रूम बनवाए अलग अलग, उसको रखवाया। मुझे नहीं पता वहाँ पर कौन कपड़े चेंज करता है, वो सपाई है कि बसपाई है कि कांग्रेसी है कि भाजपाई है कि अन्य दल का है। 50 से ज़्यादा और कहिए 55 से ज़्यादा सीमेंटेड बेंच मैंने चौराहों पे और मंदिरों पे या सार्वजनिक स्थानों पे अस्पतालों में रखवाई। मुझे नहीं पता उन बेंच पे कौन बैठता है, उन बेंच पे इंसान बैठता है, इंसान की वैल्यू है। माताएं बहनें बैठती होंगी, बुजुर्ग बैठते हैं। बिल्कुल। 2000 से ज्यादा लोग जो दर्शन करने गए वो हमारे डलमों के परिवार मानते थे ना, तो परिवार बहुत बड़ा है। हमको ये नाम नहीं पता कि कौन कौन वहां गया था दर्शन करने। हमारे स्कूल में नितिन वाजपेयी जी हैं, उनसे मैंने कहा था जो आए उसका नाम लिख के, क्योंकि एक सीट होती है ना भाई, बिल्कुल। बस में 60 सीटर है, 65 लोग बैठ सकते हैं, 70 लोग बैठ सकते हैं, तो एक क्षमता है, तो उस लिए उनका नाम लिखा गया। बस उसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। 75 से ज्यादा बहनों की शादी में मैंने अपना सहयोग दिया। सहयोग मतलब जो सहयोग होना चाहिए, व्यवहार नहीं है, सहयोग। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहे धन से रहा हो, चाहे सामान से रहा हो, चाहे जिससे रहा हो। उन बहनों के परिवार में किसी एक का नाम हो सकता है हम जानते हो, उनके हस्बैंड का नाम हमको नहीं पता है, कहाँ शादी हुई ये नहीं पता। शादी में गए तब जाके पता चला हाँ भैया फला जगह हो रही है। तेरही होती है, बहुत गरीब आदमी है। एक अंतिम संस्कार इसको कहते हैं। अंतिम संस्कार के बाद जो है एक शोक सभा या तेरहवीं होती है, उसके बाद तो उस आदमी का अस्तित्व नहीं रहता है, मन में रहता है, लोगों के भाव में रहता है। उसके नाम पे चर्चाएं कम हो जाती हैं, बिल्कुल। उसमें भी हम लोगों का सहारा बनते हैं। बहुत सी लावारिस लोग एक्सपायर होते हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं रहता। अगर मुझको वोट की राजनीति करना हो तो उनकी मदद क्यों करेंगे लोग? बिल्कुल सही बात। और कौन करता है जरा हिस्ट्री उठा के देख लो आप। तो ये मेरे मन में सिर्फ सेवा भाव है कि लोग हमको देखें तो सेवक के तौर पर देखें। क्या बात है सर, अभी तक जितना भी आपने बताया ये आपके किए गए कार्य थे। हाँ हाँ अब थोड़ा सा बात करते हैं विजन पे। हाँ। आपने विजन के भी बारे में काफी चीजें बताई कि हम क्रिकेट का स्टेडियम बनवाएंगे, और भी बहुत सारे कार्य हैं जो डगों में छोटी छोटी कार्य हैं जो नहीं हुए, उनको आप कराने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल कराएंगे। अगर आज आपको पावर दिया जाता है कि डलमऊ में कोई एक रूल्स लागू करने का, तो वो कौन सा रूल्स होगा? आज को देखते हुए सबसे ज्यादा ओवर स्पीडिंग पे रोक। और हाँ, और ड्रिंक एंड ड्राइव पे रोक। ओके। ये बहुत होता है। अभी पिछले 1 महीने में 25 से 30 लोग एक्सपायर हुए, और सब लमसम लमसम नवयुवक थे। तो इससे बड़ा क्षति क्या हो सकती है परिवार के लिए? बिल्कुल। भाई इस कोई एक माँ है, जन्म देती है, बच्चे को पालती पोसती है, बच्चा बड़ा होता है, थोड़े से हंसी मजाक के चक्कर में, स्पीड चेक करने के चक्कर में 150 भगाया, 100 भगाया, 80 भगाया, सामने से कोई आ गया, ब्रेक नहीं लगता, बिल्कुल
चाहे जितनी अच्छी गाड़ी ले लो आप, डिसबैलेंस हो जाता हाँ उस समय ब्रेक नहीं लगता, है। हाथ पैर टूटता है, चलो वो तो जुड़ जाएगा, एक्सपायर होगा तब कैसे वो क्षति पूरी हो सकती है। इस पे रोक लगाएंगे सबसे पहले। कुछ ऐसे सवाल हैं भैया जिनका उत्तर आपको यस और नो में देना है। जिसमें से पहला है कि आपने कभी राजनीति छोड़ने का मन बनाया? नहीं, क्या आज भी आप हर मदद में वेरिफिकेशन जरूरी करते हैं? एक ना एक पुष्टि इसलिए करते हैं कि बहुत से ऐसे केस हो जिसमें कोई बता दिया भैया अस्पताल में एडमिट है, स्कैनर भेज रहे हैं, पैसा दे दिया, बाद में उसके गांव से कोई फोन किया कि भैया गलत था, तो एक पुष्टि हल्की फुल्की बस। जरूरी, हाँ, बिल्कुल। क्या सत्ता से ज्यादा आपको जिम्मेदारी भारी पड़ती है? कह सकते हैं। क्या आपने कभी किसी गलत व्यक्ति के साथ जानबूझकर छोड़ा है? हाँ बिल्कुल छोड़ा। क्या आपको लगता है कि ईमानदार राजनीति के लिए नहीं बने हैं? आज की डेट में मैंने आपकी जिंदगी का सबसे महंगा फैसला कौन सा रहा है? सबसे महंगा फैसला, अभी तो मान लीजिए ऐसा कोई फैसला हमने लिया ही नहीं जो बहुत महंगा हमको लगा हो। ओके। हमने बताया कि कलेजा मेरा शुरुआत से स्ट्रांग रहा है, तो महंगा सस्ता कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। दलों में सबसे बड़ी समस्या आज क्या है? युवाओं को सही दिशा मिलना। आपको सबसे ज्यादा ताकत कहाँ से मिलती है, जनता से या परिवार से? परिवार रूपी जनता से और पंचवटी परिवार से। राजनीति में सबसे बड़ा धोखा किससे मिलता है? अपनों से। अगर आज आप आम आदमी होते तो किस बात से नाराज होते? विपक्ष के तानों से। कुछ एक वर्ड जो हम आपको देंगे, उस पे आपको एक ही वर्ड में आंसर देना है। राजनीति, सेवा। सेवा, सेवा कर लीजिए तो अपनी संतुष्टि, युवा, एक जोश, दलमऊ, परिवार, रायबरेली, सबसे ज्यादा प्रिय भविष्य, डलमऊ, राहुल गांधी, विपक्ष, राहुल गांधी, दोस्त। मित्र, भाई, बंधु। क्या कभी ऐसा लगा कि इतना कुछ आपने किया और कभी निराशा मिली हो या रिजल्ट आपके पक्ष में ना आया हो? जैसे हम आपको बताएं ना, शुरुआत में बताया था हमने कि राजनीतिक व्यक्ति हम्म, डेली हारता है, डेली जीतता है, डेली निराश होता है, डेली खुश होता है। शाम को जब आखिरी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, हाँ। तो अगर पास हो जाते हैं तो एक रोटी ज़्यादा खाते हैं, और फेल हो जाते हैं तो एक रोटी कम खाते हैं, फिर अगले दिन सुबह नई उमंग के साथ निकलते हैं। क्या बात। कुछ हाई लेवल क्वेश्चन है। हम्म। अगर कल आपको ऐसा पद मिल जाए जहां आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम्म। लेकिन वो आपके सिद्धांतों से थोड़ा टकराता है, तो आप क्या करेंगे? अगर इससे आम जनमानस का लाभ होगा हम्म। तो मैं पहले उनके लिए लाभ पहुंचाने का काम करूंगा। जो बातें आप जनता के सामने बोलते हैं, क्या वही बातें आप अपने परिवार के सामने पूरी ईमानदारी से करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि जनता कभी हमने माना नहीं, डलबो मेरा परिवार है। और स्पीच या भाषण कभी भी हमने दिया है हम्म। तो बेसिकली ज़्यादातर डलमऊ ही दिया है। तो वो परिवार से जो वादा करते हैं या जो उनकी सुनते हैं या जो कहते हैं तो वो अंतर मन से कहते हैं। आजकल के नेता सुनना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ अपनी बोलना चाहते ये सही कह रहे हैं आप, मगर जो हमारे नेता हैं हैं। वो पहले मंच पे जाते हैं हम्म। तो देहाती भाषा भी बोलते हैं, स्टेट भाषा बोलते हैं, इंग्लिश में बोल लेते हैं। तो पूछते हैं अम्मा या दादी, भैया, चाचा, हम का करी तुम्हारे बड़े, तुम बताओ हम सुने थे। ऐसे नेता की जरूरत है। आई हम आए अपनी बता गए, चार लोग ताली बजा के, पिक्चर खत्म। पिक्चर वहीं से शुरू होती है हम्म। कि जब हम, जैसे हमारा नेता है तो मंच है, तो मंच पे प्रेफरेंस ये करेंगे कि जनता जिस चीज में या फैमिली खुश रहे वो काम करे। तो वो उनके बीच में बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, समझेंगे, ऊंच नीच का जो भेदभाव लोग जानबूझ के राजनीति करने के लिए करते वो खत्म करना है। 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? हो सकता है ब्लैक में डलवा।
तैयारी जोरों से चल रही है। तैयारी जोरों से चल रही है। अपनों का साथ है। अपनों का, जिनको हम अपना मानते हैं, उनको बिल्कुल साथ है। अगर राजनीति में आने से आपका परिवार, पैसा और उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो क्या करेंगे? मेरा परिवार हर लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। वो चाहे मेरे पिताजी हो या मेरे मित्रगण हो, मेरे भाई बंधु हो। ताकत कहाँ से मिलती है? एक होता है ना एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है? जो हमारे भाई बंधु हमारे साथ हैं, वो मेरे लिए ताकत है, वो मेरी तलवार है। निहत्था लड़ाई नहीं हो सकती है। उनकी ताकत से मेरी ताकत है, और वो ताकत हमारे लिए पक्ष में भी रहेगी और विपक्ष में भी रहेगी। वो हमारी मेहनत की कमाई हुई ताकत है। कभी किसी चीज का दबाव महसूस किया? कभी कभी ये जरूर लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं, इससे दो पक्ष होते हैं। हम्म, एक पक्ष बहुत खुश हो जाता है, बिल्कुल। हो सकता है भूल जाए आपको आगे। जिसके अगेंस्ट में करते हैं, वो हमेशा याद रखेगा। ट्रू। तो दुश्मनी या इस टाइप की चीज़ें जो है, वो दबाव में तो नहीं आते, मगर एक लगता जरूर है कि सेकंड फेज हमेशा जो है, ये तैयार होता रहता है, अपने आप तैयार होते जा रहा है, तैयार होते जा रहा है। तो उसमें कोई दबाव वाली बात नहीं है। आपकी सफलता में सबसे ज्यादा योगदान किसको देते हैं आप? माँ बाप का, जिन्होंने जन्म दिया, सबसे पहले योगदान। बड़े भाई साहब का हमारे, जो हमेशा सहारा बनते हैं हमारा, हमेशा। अपने नेता का, हाँ। और अपनी जो टीम है, भाई बंधु मित्रगण, इनका। सर, आज जो लोग हैं जिनको अमीर बनना है, पैसा कमाना है, गरीबी से बाहर निकलना है, उनको क्या करना चाहिए? उनको सही दिशा में जाने की जरूरत है। आज तो ऐसी सरकार कभी नहीं थी कि जो आपको एमएसएमई जैसी योजनाएं ला के दे, स्टार्टअप का मौका दे, कि नहीं आप लोन ले लीजिए हमसे, हम आपसे बोल रहे हैं कि भैया व्यवसाय लगाओ। कहाँ मिलेगी ऐसी सरकार? बिल्कुल। तो उनको सही दिशा, जैसे मैंने कहा ना कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा, तो चौराहों पे कैनोपी लगा के काउंसलर जरूर बैठेंगे, ब्लॉक में बैठेंगे, सभागार में मीटिंगें जो होती हैं, तो इस टाइप के काम जरूर होंगे कि जिससे रोजगार आए, आर्थिक मजबूती रहे, डलमो ब्लॉक मजबूत बने, माताओं को गर्व हो, भाइयों को गर्व हो कि एक अच्छा नेता उन्होंने चुना। फिल्म देखना पसंद है आपको? बहुत कम। पुरानी पुरानी फिल्में ज़्यादा देखते हैं। दोस्तों के साथ रहना पसंद है? हाँ, सामाजिक जीवन ज़्यादा पसंद है। मित्र यार, और कोई ना कोई एक लक्ष्य होना चाहिए सुबह से, कि आज क्या करना है, इसकी ऐसा कोई आप भी इलॉन मस्क जैसे मेंटेन करके चलते हैं? हाँ भाई, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, मगर हम लोग जो है सामाजिक जीवन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और एक लक्ष्य लेके चलना चाहिए, आज क्या करना है। आपके सुबह उठने से किसी का भला होना चाहिए, बिल्कुल। और आप जब रात में सोएं तो भला करके सोएं। ये सर, एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, क्या कभी ऐसा हुआ कि ऐसा नॉर्मली पॉलिटिक्स में होता है, जब बहुत से अपने साथ होते हैं तो कभी कभी कुछ अपने हैं जो अपने से दूर हो जाते हैं। ऐसा कुछ केस आपके साथ कभी हुआ कि कभी कुछ अपने दोस्तों ने या किसी भी वजह से उन्होंने आपका साथ छोड़ा हो? उन्होंने नहीं छोड़ा, हमने उनका साथ छोड़ा है। और वो छोड़ा क्यों? दोस्तों के लिए ही दोस्तों का साथ छोड़ा। ऐसा उनसे बेहतर मिल गया था कोई? बेहतर नहीं मिला था, उनकी नीयत सही नहीं थी। दोस्ती का धर्म सबसे बड़ा होता है विश्वास। विश्वास। ठीक। हम्म। एक माँ बाप का लड़का, हम्म। जैसे आपके माँ बाप है तो अपेक्षा क्या रखते हैं? संगत अच्छी हो, बिल्कुल सही बात। और संगत अच्छी के साथ पॉजिटिव वे में हो। ठीक, यही दोस्ती बिगाड़ देती है, तो यही दोस्ती आबाद कर देती है। जहाँ रिश्तेदार नातेदार पीछे रह जाते हैं, दोस्त सबसे आगे आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ है। कभी कष्ट होता है जब ऐसा होता है? कष्ट पहले होता था, अब नहीं होता। अब आदी है, और अब जवाब देना मालूम है, और जवाब देते। अक्सर हम लोगों को पहचानने में गलती कर देते हैं। हाँ, देखिए अर्थ युग है, इसको अन्यथा कोई ना लेगा। अर्थ युग है। आज की डेट में बहुत ही कम लोग ऐसे लगाव बस आते हैं जो आपसे एक्चुअल लगाव रखते हैं।
मगर ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है इसमें कि बड़े से बड़ा व्यक्ति हो या छोटे से छोटा हो, भाई हम किसी को क्या देने लायक है। बिल्कुल। कोई भी किसी को कुछ दे भी नहीं पाता है, मन का भ्रम है। देता भगवान है, लेता भगवान है। अपने संस्कार क्या कहते हैं ये अपने जीवन शैली में उतारना चाहिए। बहुत आदमी बताएगा कि नहीं हमने ये किया, हमने वो किया, संभव नहीं। माध्यम आप है, करवा भगवान रहा क्या बात है। आपके लिए कुछ सवाल आए हैं। है जी। किसी ने लिखा है आपके लिए कि एक बार भैया से पूछना कि उनकी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें या करना भी पसंद है उनको। हाँ, ये हमसे ज़्यादा बेहतर जवाब उनको डलमोवासी दे सकते हैं। हमसे ज़्यादा बेहतर। भाई हम कहेंगे तो कैसे विश्वास करेंगे, बात समझिएगा। एक सवाल और आया है आपके लिए कि अनुष्ठान सिंह जहाजी को दोस्तों को छोड़ना पसंद है। दोस्तों को, छोड़ना पसंद है। स्वार्थी दोस्तों को। और मैं कल भी छोड़ा हूँ और आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर छोड़ूंगा। मुझे लग रहा है स्वार्थी लिखना भूल गए थे। स्वार्थी लिखना भूल गए तो हो सकता है कोई स्वार्थी मित्र रहा हो, उसने लिख दिया हो बेचारे के ना। मगर चलिए, जा रहा है प्रसन्न रहा है। अनुष्ठान सिंह जहाजी दूसरे के पावर पे चलते हैं। दूसरे का पावर बिल्कुल कहना चाहिए इसमें। इसमें गुरेज क्या है? ऐसा आपके लिए सवाल आया है, ये सही है? नहीं, अपने पावर में आज की डेट में है कौन? एक नाम बताओ। हमने क्या कहा? देने वाला भगवान, लेने वाला भगवान। तो पावर किसके पास? भगवान के पास। भगवान ने माध्यम दिया। जैसे एनटीपीसी है तो हमारे नेता हमारी शक्ति है। बचपन से साथ तो पले बड़े नहीं, ईश्वर ने मिलाया और ऐसा प्रेम हुआ कि 10 लोगों का जलन का कारण बन गया। मगर फिर भी ये विश्वास है हम लोगों में कि एक बाल के बराबर भी कभी दरार नहीं ला पाए कोई नहीं ला पाया, ना कभी ला पाएगा। भरने वाले लोग हैं। हर जगह होते हैं, घर में होते हैं, बाहर होते हैं, समाज में होते हैं। हम लोग तो सारा दिन लोगों से ही मिला करते हैं। कोई प्रसन्न होता है, कोई ये कहता यार 27-28 साल का लड़का है, 2 गाड़ी लेके चल रहा है और पूरी व्यवस्थाएं ईश्वर ने दिया है, हमको जलन हो रही। कोई ये नहीं कहेगा, वो बुराई करेगा। बुराई करेगा तो उसको सुनना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हर सफल व्यक्ति के पीछे 4-6 लोग इस तरह के लगे होते हैं। एक सवाल और आया आपके लिए कि अगर अनुष्ठान सिंह जहाजी ब्लॉक प्रमुख बनते हैं तो डलमऊ की व्यवस्थाएं बिगाड़ देंगे। अब ये वो कह सकते हैं ये जो दूसरे पक्ष के लिए बेचारे मेहनत कर रहे हो या किसी की रोजी रोटी चल रही हो। अब मान लो उनको हम कुछ कह सुन दें या उनके प्रति मेरे मन में द्वेष आ जाए तो उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। इससे अच्छा कहते अच्छी बात है और कहना भी चाहिए। बाकी फील्ड पे मुलाकात होगी, फील्ड पे कहें। उत्तर फील्ड में हो। उत्तर फील्ड पे देंगे। अभी जैसे उन्होंने सोशल मीडिया देखो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हाँ हम प्रधान सेवक को लिख देते हैं, मगर जब प्रधान सेवक आते हैं तो 100 मीटर रेंज में कोई घुस नहीं पाता। नंबर तो हाथ पर कांपने लगते लोगों के। काहे लिए? इतनी ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है। अगर आपने एक बल्ब जलाया तभी तो अंधेरा छटेगा। तो ये सब अंधेरे हैं, इनको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। इनको चाहिए कि हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहेंगे बेटा कमाओ खाओ, रोजी रोटी का सहारा बनो, माँ बाप का सहारा बनो, भाई बंधु का सहारा बनो। किसी के प्रति डुग्गी पीटने से जीवन नहीं पार होगा। आज उसको काम है, तुम्हारा यूज करेगा, कल फेंक देगा उठाकर। क्या बात। एक थोड़ा सा मजाकिया सवाल आपसे आपके पास आया है हाँ हाँ। कि अनुष्ठान सिंह जहाजी जी के थोड़ा सा मोटे होने के पीछे क्या राज है? मोटे होने के पीछे राज हमने आपको बताया शुरुआत में ही कि हमने शुरुआत से जैसे क्रिकेट खेला। डेली मेरा रूटीन था, सुबह 6 बजे उठना, स्टेडियम जाना, वहाँ से आना, पढ़ाई लिखाई करके फिर स्टेडियम पहुँच जाना। एकदम से जब व्यवसाय में आए तो गद्दी में आए। दौड़ भाग वाला कोई व्यवसाय था नहीं। उसके बाद हम एकदम से बैठ गए 5-6 साल। 5-6 साल में मोटे हो गए, स्वस्थ हो गए भाई। क्या उसमें कोई बात नहीं, ठीक है। एक सवाल और आया है कि 2500 का गाड़ी नंबर आपका है। हाँ, लेकिन ये सारी गाड़ियां आपकी नहीं है, ये दोस्तों की गाड़ियां हैं। ये तो अच्छी बात है। हम तो जब डलवाऊँ मेरा परिवार है तो मित्र यार मेरे परिवार नहीं होंगे। और परिवार को अगर कोई मजबूत कर रहा है तो उसमें गुरेज क्या है? शक्ति एक आदमी की नहीं होती है, शक्ति होती जनबल की। अगर आपके साथ 100, 200, 500, 1000 आदमी खड़ा है तो आप मजबूत है। तो ये तो अच्छी बात है। किसी ने लिखा है कि पैसा है तो बोली है।
नहीं, ऐसे जरूरी नहीं। जब हम लोग के पास भाई 20 साल के लड़के के पास कितना पैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। उसका Private- सहारा कौन बनता है भाई? 10-5 हजार का चंदा घर से मिल जाएगा, मित्र यार सहारा बनते हैं। तो जो हम लोग गौ सेवा करते हैं या करते आए हैं, तो उसका कोई फंड देता है क्या हम लोग को? नहीं देता। उसके लिए हम लोग अपने में सक्षम हैं, मेहनत करते हैं। तो पैसा अगर ऐसी चीजों में लग रहा है तो पैसा होना अच्छी बात है, होना चाहिए। मुझे लग रहा है किसी डलमऊ वासी ने लिखा है आपके लिए कि भैया प्लीज डलमऊ के बारे में पूछिएगा, यहाँ की घूसखोरी और पुलिस की रिश्वत बंद कराइएगा। देखिए, ये जैसा उन्होंने लिखा है, या तो उनके साथ कोई चीज बीती हो बिल्कुल। तो वो हमको बताएं। हम उस पे भाई जो भी हमसे संभव होगा, धरना करना पड़ेगा धरना करेंगे, घेराव करना पड़ेगा घेराव करेंगे। उसमें कभी पीछे नहीं हटे हम लोग। क्षमता ईश्वर ने हमेशा से बल कलेजा दोनों दे रखा है, ठीक। तो वो अपनी बात बताएं। भाई सार्वजनिक स्थिति में हम अगर कह दें बड़ी बात कि नहीं हम डलमाओं की 100 में 100 समस्या खत्म कर सकते हैं, तो ये ईश्वर भी नहीं कर सकते भैया। कहना नहीं चाहिए भाई, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। मगर अच्छे ढंग में जितनी चीजें मैनेज हो सके ज्यादा से ज्यादा वो हमको करनी चाहिए। और जब ईश्वर उस तरह का मौका देगा तो ब्लॉक एक आइडियल ब्लॉक, आदर्श ब्लॉक बनकर तैयार होगा। कहीं डलमऊ वासी ने यही लिखा है कि आने जाने की रास्ताएं सुधार करवाइएगा भैया, और दफ्तर के चक्कर हमें काटने पड़ता है। ठीक, भगवान साक्षी रहेगा, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, कैमरा भी रहेगा। ये ऑडियो आज मैं कहने जा रहा हूँ आज जी कि यदि मैं ब्लॉक प्रमुख के पद पे ईश्वर ने मुझे बैठाया, पार्टी ने बैठाया या नेता ने बैठाया, तो ब्लॉक के चक्कर अगर किसी को मारने पड़े, ब्लॉक वाले आपके घर के चक्कर मारेंगे, ये पूरा विश्वास हम दिलाते हैं। जैसा एक अच्छा ब्लॉक एक होता नहीं, जैसे कि बाबू हैं, क्लर्क है या अधिकारी हैं, तो वो ठीक है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, होनी चाहिए। बिल्कुल। जनता की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो परिवार है मेरा, वो ब्लॉक प्रमुख है। जितना हम ब्लॉक प्रमुख हैं उतना वहां पर आने वाला हर व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख है। बड़ा वादा कर दिया कैमरे के बड़ा वादा किया कैमरे सामने, इसको निभा के दिखाएंगे और हमको पता है कैसे निभाना है। सर जानना चाहेंगे कि लेगेसी पॉलिटिक्स आज भी चुनाव जिताती है इंसान को? बहुत ज्यादा तो नहीं कहेगा। आज कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल, आईटीआई, स्कूल्स जैसे बड़े बड़े बिजनेस आपके पास हैं। क्या इन सभी चीज़ों के प्रॉफिट के जरिए पब्लिक में बोल पाना या पब्लिक में रह पाना या पॉलिटिक्स जैसी बड़ी चीज़ों में हेल्प मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है। जैसे कहीं आप जाइए, हम्म, एक है कि हमने आश्वासन दिया हम्म, और एक है कि हमने मदद किया, दोनों में अंतर है। बिल्कुल। हम आश्वासनों पे कम विश्वास करके मदद पे ज्यादा रखते हैं। तो हमारा सहारा हमारे मित्र मंडली, भाई बंधु, परिवार, नेता, ये लोग हैं, मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि एजुकेशन में, स्कूल में, आपके हेल्थ केयर में कभी ऐसा केस हुआ जिसके पास कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, आपने उनका इलाज कराया, उनके बच्चों को या पढ़ाया, या कुछ ऐसे केस कभी हुआ है? हाँ, ऐसे केस बहुत बार हुए हैं। जैसे हम एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, हम उसमें नहीं है कि सोशल मीडिया वाली पॉलिटिक्स में नहीं, धरातल वाली पे हैं। तो वहां पर आम जनमानस की जो समस्याएं रहती हैं, जैसे कोरोना काल जैसी महामारी, हाँ, उसमें बहुत से ऐसे हैं जिनका माँ बाप खत्म हो गए, बिल्कुल। बच्चे होटल पे बर्तन मांजने के लिए मजबूर हैं, हम्म, वो पढ़ना चाहते हैं। मेरा विद्यालय है, इंटर तक निःशुल्क पढ़ाई है, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल में कोई आ गया, इमोशनल लोग हम लोग, कोई बुजुर्ग आया, उसने हल्का रो दिया, तो भाई साहब ने हमेशा, मेरे भाई भैया ने मदद की है। और उन्होंने ना फीस ली और प्लस अपना पैसा लगा के इलाज करके उसको वापस भेजा है, क्योंकि पैसे से ज्यादा जरूरी जीवन है। आज अगर अनुष्ठान सिंह झा जी हाँ, अपनी पूरी लाइफ को एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो क्या करेंगे? वंडरफुल। और अगर स्ट्रगल को डिफाइन करना है तो? वो भी वंडरफुल, क्योंकि हमारे साथ पिताजी का जैसे नाम जुड़ा है, जी तो चीजें हमको, कोई हम लोग के स्ट्रगल को मानेगा नहीं है। सब कहते हैं भैया ठीक घर से हैं, गाड़ी से घूम रहे हैं, सोना चांदी पहन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं।
स्ट्रगल हम लोग के लिए आम जनमानस से ज़्यादा है। उनके पास बहाने हो सकते हैं, हमारे पास कोई बहाना नहीं है। हमको 12 आवर वर्किंग करनी ही करनी है, वो चाहे परिवार जनता के बीच में करनी हो, चाहे मित्र मंडलियों के लिए लड़ाई करनी हो, हम्म, संघर्ष करना हो, हम्म, कहीं सिफारिश करना हो, उसके लिए हम लोग रातों दिन तत्पर रहते हैं। आज सफलता का सबसे बड़ा योगदान आपने बताया अपने पिताजी को, ईश्वर को मानते हैं। क्या कोई ऐसा भी है जो इसका हकदार था? हकदार है, हमने आपको बताया कि मैं नहीं नहीं, कोई ऐसा हकदार था जो आज शायद ग्रुप्स में ना हो, साथ ना हो। ऐसा कोई नहीं है। जब से होश संभाला है, तब से जो रिश्ते बने हैं वो आज भी बने हैं और आगे भी बने रहेंगे। स्वार्थी जहाँ शब्द आया, तो स्वार्थियों के लिए मेरे मन में कल भी कोई जगह नहीं थी, ना कल कभी जगह होगी। अपने विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष को कहेंगे मेहनत बढ़ाइए। अभी आप कोई भी विपक्ष हो, हम विपक्ष को खैर जानते भी नहीं है और कोई है भी नहीं। हम अपना विपक्ष खैर जिस ब्लॉक स्तर की राजनीति हम कर रहे हैं, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरे मेहनत के बल पे कमाया हुआ कॉन्फिडेंस है, जो कोई मतलब इसको छीन नहीं सकता। उनसे कहेंगे कि यदि चुनाव हमारे सामने लड़ना हो तो मेहनत और तेज करें। मैंने सर कहीं सुना कि अगर हम एक दिन खाना ना खाएं तो चलता है, लेकिन हमें इसको माइंड को डेली कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, बेस्ट फूड। लाइक कि हमें डेली कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। अगर एक दिन नहीं पढ़ते तो 10 करोड़ लोग हमसे आगे निकल जाते हैं। सही, ये लाइन सही है? लाइन एकदम सही है। पढ़ाई जरूरी नहीं कि आपको बुक ही पढ़ा सके, आपको लोग पढ़ाते हैं। यही सुनना चाह रहा था। सही, आपको लोग पढ़ाते, लोग सिखाते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। या हमारे पूर्व में जो जिन लोगों ने वह कुछ हरकतें की हैं उनके साथ क्या हुआ है। तो सामाजिक ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। जैसे एक होता नहीं, जैसे दिमाग को खाने के लिए, जो आपने कहा ना कि खाने को तो एनर्जी मिलती है, तो हम लोग का दिमाग इसीलिए परमानेंट पॉजिटिविटी से भरा हुआ है और एनर्जी हम लोग के पास रहती है, जिससे हम लोग दौड़ सकते हैं। वो अपने लोगों की एनर्जी है, एक चीज़ ट्रांसफर होती है, इससे सब आया करती पॉजिटिविटी, उसी के सहारे हम लोग चला करते हैं। क्या कभी समाज का डर लगा आपको? नहीं, समाज से क्यों डर होगा भाई, जब हम गलत है नहीं, किसी भी बड़े उसमें गलत नहीं, एक मतलब 1% भी गलत नहीं है, तो काहे का डर। समाज तो अपना है, समाज से तो लगाव है। कभी किसी डिसीजन पे रिग्रेशन हुआ आपको? कि कभी रिग्रेट किए हो? अभी तक ऐसा कोई डिसीजन हमने लिया नहीं जिस पर रिग्रेट हो। जो भी डिसीजन लिया है सलाह से, माता पिता की सलाह से, सोच समझ के, कभी कोई भी हमको रिग्रेट नहीं हुआ। अगर अनुष्ठान सिंह झा जी कोई भी डिसीजन आगे लेंगे तो उसका सबसे बड़ा सलाहकार कौन होगा? अगर राजनीतिक परिवेश में है तो नेता, वो हमारे नेता पीयूष भैया है, वो जो सलाह देते हैं वो दिल से देते हैं, उनकी सलाह हम मानते हैं। आज उसी के अनुरूप हम डलमऊ में इतनी तेजी से लोकप्रिय हुए कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचेंगे, उनको हम हमेशा मानते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से डलमऊ को क्या संदेश देना चाहेंगे? डलमऊ वासियों के लिए मेरे मन में जो भाव है वो कोई भी स्थिति बदल नहीं सकती। जो भाव आज हैं वहीं कल रहेंगे, वहीं परसों रहेंगे, वहीं मेरे जीवन के अंतिम दिन तक रहेंगे। कोई स्थिति, कोई मनुष्य उसको बदलने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अंतिम युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश देंगे कि माँ बाप की बहुत अपेक्षाएं आपके साथ हैं, दोस्ती यारी सोच समझ के करें, यातायात नियम सबसे ज़्यादा फॉलो करें। भाई जैसे मोटरसाइकिल वाली बात है, बिल्कुल। तो रिस्क ना ले लाइफ से, और रोजगार की ओर बढ़ के स्टार्टअप हो, नौकरी हो, अपने व्यवसाय जो भी लगाना चाहें लगा के मजबूत होइए। जब आप परिवार का एक व्यक्ति मजबूत हो गया तो पूरा परिवार सुखी है। सर, आपके कुछ ऐसे मित्र जो कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं और आगे भी आपके साथ रहेंगे?
जब स्कूलिंग टाइम में थे हम्म। तो बहुत से मित्र थे। हम्म। स्कूलिंग से जब बाहर आए, जब राजनीतिक जीवन शुरू किए, तो सबसे संघर्षी टाइम होता है। बिल्कुल। उस संघर्ष में जिसने साथ दिया उसका एहसान जीवन भर मानना चाहिए। जैसे कुछ मित्र की बात करते हैं तो उसमें एक हमारे मित्र अभय भाई हैं, अभय। वो भी हर समय हम लोग के साथ देते हैं। उद्यन है, हम्म। अनुराग, राजा हैं। खीरों के हमारे क्षेत्र के खीरों में बहुत आते आते थे पहले, तो वहाँ पर एक बहुत लंबी टीम अपने पास जुड़ी है। तो वहाँ कोई रिलेशन था? रिलेशन नहीं था, दोस्ती का रिलेशन हर जगह था। अच्छा। हाँ, भाइयों का रिलेशन कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, यही सब रिलेशन हम लोग के। उसमें दिग्विजय, जितेंद्र हैं, और इधर गौरव शुक्ला एक अहियार के हैं। जैसे जो सवाल आपके मन में था ना कि 2500 नंबर की बहुत गाड़ियां हैं, हम्म। सब इनकी तो नहीं। सही बात है, प्रदेश में लाखों गाड़ी होंगी, मगर जो रायबरेली की स्थिति में ऐसा है कि 7 गाड़ी मेरी पर्सनल है और 2500 नंबर की 15 से ज़्यादा गाड़ियां हैं। तो जैसे बॉबी डलमऊ के निवासी हैं, उनकी भी गाड़ी सेम 2500 नंबर की है। अंशुमान भाई हमारे, उनके पास भी अंकित भैया 2500 नंबर गाड़ी। एक डॉक्टर साहब हैं, उनके पास 2500 नंबर गाड़ी। गौरव शुक्ला जी 2500 नंबर की गाड़ी। तो ये सब मित्र, मतलब एक होता ना कि मित्र चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। बिल्कुल सही बात, और ये होना भी चाहिए हाँ, सर। आदर्श हैं, अंकित हैं। एक हमारे बचपन के मित्र सहपाठी अमरेंद्र, अंकित उनको कहते हैं, इस समय कंट्री हेड है किसी कंपनी में, अच्छे पद पे हैं। तो मतलब मित्र जो रहे हैं शुरुआत से, वो आज तक वैसे ही जुड़े रहे हैं, लगाओ। और जो हमारे साथ परमानेंट इस समय मौके पे जो दिनों रात मेहनत करते हैं, उनका भी मतलब एक एहसान ही मेरे ऊपर है भाई, बिल्कुल क्योंकि उसको क्या देने लायक है। सही। ठीक, सम्मान हमको भी चाहिए और सम्मान हर युवा को चाहिए। युवा सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए और साइड में खड़े रहने के लिए नहीं। सही बात। जितना सम्मान एक सम्मानित व्यक्ति का होता है, उससे ज्यादा सम्मान युवाओं का होना चाहिए। क्या बात है ये रहता है। सर। मैं जानना चाहता हूँ कि हम अवधवासी हैं, अवध में रहते हैं। हाँ हाँ, क्या अवध की बोली पे, अवध के रहन सहन पे, अवध की मर्यादा पे गर्व महसूस करते हैं आप? बिल्कुल गर्व होना चाहिए। मैं इंडिया में जिस भी लेवल के, जैसे होटल है, 3 स्टार है, 5 स्टार है, 7 स्टार है, हर जगह बैठा हूँ, लमसम सम खाया हूँ। वो तो कभी हमको ये नहीं लगा कि भाई जैसे देहाती भाषा है, जैसे होता है ना कि भैया खड़ी भाषा बोलो देहात, तो हम लोग देहाती भाषा बोलते हैं, खुश होते हैं। हाँ बिल्कुल। भाई अवध की भाषा है वो, अच्छा लगा भगवान सर। राम की भाषा है वो। ठीक, अवधपुरी के रहने वाले हम लोग हैं, तो गर्व की बात है कि जहाँ लोग अब आते हैं दूर दूर से, देश विदेश से, वहाँ पर हमको जन्म मिला ना। यहाँ पर बाढ़ आ रही है ना, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो काहे का हम तो गर्व महसूस करते हैं कि मेरे कर्म अच्छे रहेंगे तो हमको यहाँ जन्म मिला। गांव के बारे में क्या कहना है? गांव मेरा परिवार है, गांव मेरा परिवार है। मेरे पिताजी ने भी गांव को कभी परिवार से ज़्यादा ही माना है, और आज उसी की देन है कि जैसे 100 घर हैं गांव में, तो 100 के 100 हमको बहुत प्रेम करते हैं। कोई वैमनस्यता, कोई लड़ाई, कोई नहीं। नव युवक हो, बुजुर्ग हो, माताएं हो, बहनें हो, चाची लोग, कोई मतलब, सब अच्छे हैं। इस पॉडकास्ट में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आपने इतना कीमती समय हमें दिया। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट का, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।